कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जी हाँ बच्चों, स्वागत है आप सबका। आपका भाई लेके आ चुका है एक और तोड़ू फोड़ू सा वीडियो लेकर, चैप्टर नंबर 7। आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। और साथ में क्या लेके आऊं सर जी? साथ में लेके आऊं पिछले 15 साल में जो मैथ्स के पेपर हुए उसमें इस एक्सरसाइज के कौन से कॉन्सेप्ट या कौन से क्वेश्चन आए। तो आपको पता है स्टार्टिंग के हम 5 से 10 मिनट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, क्योंकि हम एक्सरसाइज के साथ इनको भी कवर करना चाहते हैं। आखिर हम जानना चाहते हैं ना कि पेपर में क्या डिफरेंट चीज आता है। तो अगर हम कॉन्सेप्ट कर लेंगे तो ये तो कवर हो जाएगा एनसीईआरटी, साथ में हमारा ये क्वेश्चन पेपर के जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होगा। साथ में लेके आओ सर जी मैं आंसर शीट, बच्चों के आंसर शीट, क्योंकि हमें सर जी अगर पूरे मार्क्स चाहिए ना तो हमें जानना पड़ेगा कि ये बच्चे जो है कौन से स्टेप लिखते हैं ताकि हमारे मार्क्स बिल्कुल ना कटे। तो आंसर शीट भी जो बच्चों के होते हैं जिनके पूरे नंबर आते हैं तो वो भी लेके आ गया हूं मैं, ताकि स्टेप का पूरा ध्यान रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले 5 से 10 मिनट कॉन्सेप्ट बेहतरीन तरीके से, तोड़ू फोड़ू वाले तरीके से, उसके बाद हम एक्सरसाइज के 1 बाय 1 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए पहले मिलते हैं कॉन्सेप्ट से। तो बच्चों यहां से स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट। और अगर आप पिछले 15 साल का पेपर उठा के देखोगे ना मैथ्स का, तो आपको पता चलेगा कि इस पूरे एक्सरसाइज में केवल 5 ही कॉन्सेप्ट है। अगर हमने ये 5 कॉन्सेप्ट सीख लिया ना तो हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हैं। तो वो कौन से 5 कॉन्सेप्ट है जिन 15 साल में घुमा फिरा के पूछा गया है, 1 बाय 1 कराऊंगा। चलिए लिखिए पहला कॉन्सेप्ट जिसको हम रूल बोलते हैं। तो लिखिए बच्चों रूल नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1, डिस्टेंस फॉर्मूला। पहले क्वेश्चन, पहला कॉन्सेप्ट हमारा है डिस्टेंस फॉर्मूला। पहले समझिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। मान लीजिए आपके पास पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट से हमें डिस्टेंस निकालना है। तो सर जी उसमें कौन सी बड़ी बात है, इंची टेप लेके नाप लेंगे? सर जी स्केल से नाप लेंगे? नहीं। जब डिस्टेंस छोटा होता है ना तो आप किसी से भी नाप लोगे, लेकिन जब डिस्टेंस बहुत बड़ा है तो हर जगह इंची टेप लेके नहीं पहुंचेंगे हम लोग। हमें कुछ ऐसा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट चाहिए जो एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से डिस्टेंस निकाले बिना इंची टेप और बिना स्केल से। तो उसके लिए मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला बनाया गया जिसको डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं। देखिए कैसे यूज करते हैं। मान लीजिए पहला पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। मुझे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। पहले पॉइंट को बोलते हैं x1 और y1। पहले पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है x1 और y1, और दूसरा पॉइंट जो होता है बच्चों उसे बोलते हैं x2 और y2। ये चीज आपको याद रखना है। पहला पॉइंट होता है x1 और y1, दूसरा पॉइंट कहलाता है x2 और y2। मतलब x और y दो पॉइंट है तो x और y तो होगा। पहला पॉइंट है इसलिए 1 1 यूज करते हैं, दूसरा पॉइंट है इसलिए 2 2 यूज करते हैं, और कोई रीजन नहीं है। फर्स्ट पॉइंट है इसलिए 1 1, सेकंड पॉइंट है इसलिए 2 2। तो x1 y1 और x2 y2। अब इन दोनों के बीच का मुझे डिस्टेंस चाहिए, तो इसके लिए हमने डिस्टेंस फॉर्मूला बनाया। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर a से b का आपको डिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला यूज होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जी हां, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हालांकि जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा ना तो इसका एक ट्रिक बताऊंगा जिसमें हमें ध्यान नहीं रखना पड़ेगा कि x1 कौन है, y1 कौन है, x2 कौन है, y2 कौन है। इसका भी एक ट्रिक होता है जानने का, वो मैं एक्सरसाइज में कराऊंगा। अभी हमारा कॉन्सेप्ट केवल सारा फोकस जो है वो रूल्स पर है, कॉन्सेप्ट पर है। तो फॉर्मूला याद कर लो, डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको कर देता हूं ताकि आप डिस्टेंस थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट समझ जाओ कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। डेप्थ में नहीं जाएंगे, वो हम एक्सरसाइज में करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है तो डिस्टेंस वहां भी आ जाएगा। अभी हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैं इसी रूल का एक एग्जांपल लेना चाहता हूं। आपके पास ये एक लाइन है, ये पहला पॉइंट है बच्चों मान लो 2 और 3, और ये दूसरा पॉइंट है बच्चों आपके पास 1 और 5, और मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। मैंने एक एग्जांपल ले लिया, तो पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा। फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला था। अब फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो हमें क्या सिखाया गया था कि जो पहला पॉइंट होता है वो x1 और y1 होता है, जो दूसरा पॉइंट होता है वो x2 और y2 होता है। अब हम कुछ नहीं करेंगे, केवल वैल्यू पुट करेंगे। अंडर रूट की जगह अंडर रूट ही आएगा। सर जी x2, सर जी x2 क्या है? देखो x2 जो है हमारा 1 है तो 1 आएगा, माइनस
x1 सर जी x1 क्या है, x1 हमारा 2 है तो 2 आ जाएगा, स्क्वायर की जगह स्क्वायर आएगा, प्लस की जगह प्लस आएगा। सर जी y2 क्या है, तो y2 की वैल्यू हमारे पास 5 है, माइनस सर जी y1 क्या है, तो y1 की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो हमें सिर्फ वैल्यू पुट करना है। हालांकि जब मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगा ना तो आपको x1 y1 ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगा जिसमें हमें x1 y1 ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। वो हम एक्सरसाइज में सीखेंगे, अभी सिर्फ बेसिक समझा रहा हूं, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, इसलिए आपको ढूंढना पड़ा। नाउ अब माइनस कर देंगे, 1 में से 2 माइनस करोगे तो -1 बचेगा, 1 में से 2 घटाओगे तो -1। लेकिन माइनस पे फोकस मत करना क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर हर चीज को प्लस कर देता है। -1 का स्क्वायर करोगे तो +1 हो जाएगा। यहां देखिए 5 में से 3 को घटाओगे 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, 1 में 4 ऐड कर दोगे तो 5 यूनिट। ये आपका डिस्टेंस आ गया। तो जब दो पॉइंट के बीच हमें डिस्टेंस निकालना होता है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं। 1 में से 2 घटाओगे -1, -1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 में से 3 गया 2, 2 का स्क्वायर 4 होता है, दोनों को ऐड कर लो 5 आ गया। तो ये था डिस्टेंस फॉर्मूला, पहला कॉन्सेप्ट। पहले हमें डिस्टेंस निकालना आना चाहिए दो पॉइंट के बीच में, तो पहला रूल डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया जो कि ये था। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल भी दिया, सिर्फ एक एग्जांपल, क्योंकि एक्सरसाइज में बहुत सारे वैसे भी करना ही हमें, तो वहां कर लेंगे पहला एग्जांपल, ठीक है। नाउ अब आते हैं अगले रूल पे। रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 देखिए, कभी कभार किसी क्वेश्चन में आप देखोगे कोलिनियर लिखा हुआ, जी हां आप देखोगे कोलिनियर लिखा हुआ, जिसको हिंदी में हम संरेखी भी बोलते हैं। कोलिनियर को संरेखी कहते हैं हिंदी में। कोलिनियर क्या होता है, जब 3 पॉइंट एक ही लाइन पर हो, जब 3 पॉइंट एक ही लाइन पर हो। देखिए ये एक लाइन है और इस पर 3 पॉइंट है, मैं एक लाइन पे 3 पॉइंट रखता हूं, ए पॉइंट ए है, ए पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है। तो जब 3 पॉइंट एक ही लाइन पर होता है तो उसको मैथमेटिकली कोलिनियर बोला जाता है। कोई आपसे पूछ ले कि भाई कोलिनियर का मतलब क्या होता है, तो कोलिनियर का मतलब होता है व्हेन 3 पॉइंट लाइज ऑन अ सेम लाइन। जब 3 पॉइंट एक ही लाइन पर हो तो उसे कोलिनियर होता है। ये टेक्निकल हो गया, हमें जरूरत नहीं है, हमें तो मैथमेटिकली प्रूव करना है कि कोलिनियर कौन होता है। तो जब किसी क्वेश्चन में कोलिनियर आ जाए तो टेंशन नॉट, टेंशन नॉट भाई। ये तुम्हारा ये देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि पहले आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। पहले आप निकालोगे ए बी का डिस्टेंस, पहले डिस्टेंस निकालोगे ए बी का, फिर आप डिस्टेंस निकालो इन दोनों का यानी कि बी सी का डिस्टेंस निकालोगे, और फिर लास्ट में आप डिस्टेंस निकालोगे इन दोनों का। पहले ए बी का डिस्टेंस, फिर बी सी का डिस्टेंस, और लास्ट में इन दोनों का डिस्टेंस निकालोगे, यानी ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस निकालेंगे। यानी हमें 3 बार डिस्टेंस निकालना है। पहला डिस्टेंस हम निकालेंगे ए से लेकर बी तक का, दूसरा डिस्टेंस निकालेंगे हम बी से लेकर सी तक का, और तीसरा डिस्टेंस निकालेंगे ए से लेकर सी तक का। अगर इन दोनों का सम, अगर इन दोनों का सम तीसरे के इक्वल आ जाए, अगर इन दोनों का सम तीसरे के इक्वल आ जाए तो इसे बोलते हैं कोलिनियर। यानी दो छोटे डिस्टेंस, अगर दो छोटे डिस्टेंस को प्लस करने पर ये बड़े वाला डिस्टेंस आ जाता है तो डेट इज कॉल्ड कोलिनियर। कोलिनियर प्रूफ करने का तरीका ये होगा कि हमें 3 बार डिस्टेंस निकालना है। जब क्वेश्चन आएगा ना, क्योंकि प्रीवियस में आ चुका है ये सब क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर में सब आ चुके हैं कोलिनियर वाले क्वेश्चन। तो कोलिनियर जब भी किसी क्वेश्चन में बोला जाएगा ना तो हम क्या करेंगे, 3 बार डिस्टेंस निकालेंगे। पहले ए से बी तक का डिस्टेंस, फिर बी से सी तक का डिस्टेंस, और फिर ए से सी तक का डिस्टेंस। क्लियर हो गया, 3 बार डिस्टेंस निकाल दोगे ना, कोलिनियर आता ही 3 बार डिस्टेंस निकालना है। ठीक है सर। उसके बाद आते हैं रूल नंबर 3 पे। निकालना डिस्टेंस ही है, निकालना सब में डिस्टेंस ही है, बस ये वर्ड आपको याद रखना है। जैसे किसी क्वेश्चन में आता है ट्रायंगल, किसी क्वेश्चन में आता है ट्रायंगल, कि भाई कौन सा ट्रायंगल है। तो देखो आपके पास ट्रायंगल आपको पता है 3 पॉइंट होगा, क्योंकि ट्रायंगल में तो 3 पॉइंट होते हैं, ए बी सी। अब अगर किसी क्वेश्चन में आपको ट्रायंगल दे देता है, 3 पॉइंट देता है, और फिर पूछेंगे कि भाई कौन सा ट्रायंगल है, ये स्केलर ट्रायंगल है, आइसोस्केलस ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है, अगर हम सगरम कुछ भी, भाई साहब बिल्कुल पागल कर दिया बच्चे को। टेंशन और ट्रायंगल की बात हो ना तो भी 3 ही डिस्टेंस निकालना है। यस, ट्रायंगल की बात हो तो भी आपको 3 ही डिस्टेंस निकालना है। पहले हम निकालेंगे डिस्टेंस ए बी का, इनके बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस हमने सीख लिया कैसे निकालते हैं। फिर हम निकालेंगे इन दोनों का डिस्टेंस, बीसी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे एसी का डिस्टेंस, और फिर हम डिसाइड करेंगे कि ये कौन सा ट्रायंगल है। कैसे, मान लीजिए तीनों इक्वल है, अगर तीनों इक्वल है तो इक्विलैटरल, क्योंकि तीनों इक्वल है। अगर 2 इक्वल है तो आइसोस्केलस, अगर एक भी इक्वल नहीं है तो स्केलर। ये हम क्वेश्चन में करेंगे, अभी मकसद ये नहीं है, अभी मकसद है केवल कॉन्सेप्ट सिखाने का।
कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि अगर किसी क्वेश्चन में ट्रायंगल वर्ड आता है तो हमें 3 बार डिस्टेंस निकालना है। पहला डिस्टेंस ए बी का होगा, दूसरा डिस्टेंस बी सी का होगा, तीसरा डिस्टेंस ए सी का होगा। निकालना सब में डिस्टेंस ही है, निकालना सब में डिस्टेंस ही है। मेन कॉन्सेप्ट यही था, इसलिए पहले एक्सरसाइज को डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं। निकालना सब में डिस्टेंस ही है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में ट्रायंगल वर्ड आता है तो आपको ध्यान रखना है, याद रखना है कि 3 बार डिस्टेंस निकालना है। पहले ए बी का, फिर बी सी का, फिर ए सी का। फिर हम बता देंगे क्वेश्चन में आप जैसे डिस्टेंस निकालोगे तुरंत आपको पता लग जाएगा कौन सा ट्रायंगल है। बस ये ध्यान रखना है कि 3 बार डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। बाकी हम बात करेंगे कि कौन सा ट्रायंगल है, क्वेश्चन में आएगा तब आपको पहचान बता दूंगा। नाउ अब आते हैं बच्चों रूल नंबर 4 पे। रूल नंबर 4 आता है क्वाड्रिलेटरल। जी हां, क्वाड्रिलेटरल। रूल नंबर 4 आता है क्वाड्रिलेटरल कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। आपको क्वाड्रिलेटरल दे देंगे। क्वाड्रिलेटरल आपको पता है 4 पॉइंट होंगे। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 4 पॉइंट होते हैं सर जी, ए बी सी डी। अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, ये रोम्बस है, ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, ऐसे करके कंफ्यूज करेंगे। तो टेंशन नॉट, जब भी किसी क्वेश्चन में क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो वहां पे आपको 6 बार डिस्टेंस निकालना है। ये याद रखना है। सर जी 6 बार, यहां तो 4 ही लाइन है। नहीं, 6 बार डिस्टेंस निकालना है। कैसे, सुनिए। 6 बार डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। पहला डिस्टेंस निकालेंगे बच्चों ए बी का, ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस निकालेंगे। दूसरा डिस्टेंस निकालेंगे बी सी का, बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस निकालेंगे। तीसरा डिस्टेंस निकालेंगे सी डी का, सी से लेकर डी तक का डिस्टेंस निकालेंगे। और चौथा डिस्टेंस निकालेंगे डी से लेकर ए तक का, डी से लेकर ए तक का। 4 डिस्टेंस तो ये हो गए, ए बी का, बी सी का, सी डी का और डी ए का। इसके अलावा 2 डिस्टेंस और निकालने पड़ते हैं क्वाड्रिलेटरल में। एक डिस्टेंस निकालना पड़ता है पहले वाले डायगोनल का यानी ए सी का, और लास्ट डिस्टेंस आप निकालोगे बीडी का। तो टोटल मिला के आपको 6 डिस्टेंस। किसी भी क्वेश्चन में अगर क्वाड्रिलेटरल आ जाता है तो वहां पर डिस्टेंस जो है वो हमें 6 बार निकालना पड़ता है। 4 बार तो साइड का डिस्टेंस निकालता है और 2 डायगोनल का भी डिस्टेंस निकालता है, यानी एसी का और बीडी का भी डिस्टेंस निकालना पड़ता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है रेक्टेंगल और स्क्वायर और रोम्बस की पहचान करने के लिए हमें डायगोनल के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए हमें डायगोनल भी निकालना पड़ता है। तो क्वाड्रिलेटरल में कितनी बार डिस्टेंस निकालेंगे, 6 बार। याद रखोगे, 6 टाइम डिस्टेंस निकालना है। नाउ अंतिम रूल पे आते हैं, लास्ट रूल लिखिए, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 इक्वी डिस्टेंस। जी हां, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो वो है इक्वी डिस्टेंस, जिसको हिंदी में समदूरस्थ के नाम से जानते हैं। सर जी इक्वी डिस्टेंस क्या होता है। सर इक्वी डिस्टेंस का मतलब बराबर डिस्टेंस। कोई पॉइंट है, जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं कहता हूं ये दीवार जो इधर है, आपको दिख नहीं रहा होगा, है ये दीवार जितना डिस्टेंस पर है ये वाली दीवार भी उतना ही डिस्टेंस पर है। मैं सेंटर में हूं, ये वाला डिस्टेंस और इधर वाला डिस्टेंस सेम है मेरे लिए। मैं इधर जाऊं तो भी डिस्टेंस उतना पड़ेगा, इधर जाऊं तो भी डिस्टेंस इतना पड़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड इक्वी डिस्टेंस। बराबर डिस्टेंस है, दोनों तरफ बराबर डिस्टेंस है। कई बार होता है ना, आप बीच में सेंटर हो, उधर भी दोस्त का घर है, इधर भी दोस्त का घर है, बीच में खड़ो, कहां जाऊं, दोनों बराबर डिस्टेंस पर। भाई फोन करो, तुम ही आ जाओ, मैं यहां पे हूं, ठीक है सर। इक्वी डिस्टेंस समझिए, इक्वी डिस्टेंस क्या होता है। एक पॉइंट है ए जो कि बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पर है, समझ रहे हो। एक पॉइंट है ए जो कि बी से और सी से इक्वल डिस्टेंस पर है। हम ये कह रहे हैं कि जो डिस्टेंस ए बी का है वही डिस्टेंस ए सी का है। अगर ऐसा सिचुएशन है तो उसको मैथमेटिकली इक्वी डिस्टेंस बोला जाता है। ऐसे केस में पहले हम ए बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, फिर हम ए सी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं और बीच में इक्वल लगा देते हैं। पहले हम ए बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, फिर ए सी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं और बीच में इक्वल लगा देते हैं। इक्वल क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये इक्वी डिस्टेंस है। जितना डिस्टेंस ए बी का है उतना ही डिस्टेंस ए सी का है, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस इक्वल है इसलिए बीच में इक्वल आएगा। इवन आप देखोगे कई टीचर स्क्वायर भी लगा देते हैं। स्क्वायर लगाने से क्या होता है कि हमें अंडर रूट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपको पता है कि जब भी आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हो तो आपको अंडर रूट लगाना पड़ता है। जब भी आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हो आप अंडर रूट लगाते हो। तो स्क्वायर लगाने से इस वाले आप मतलब कोई कंपल्सरी नहीं है कि स्क्वायर लगाना है, कई टीचर लगाते हैं कई टीचर नहीं लगाते। स्क्वायर लगाने से ये फायदा होता है कि जब हम डिस्टेंस निकालते हैं ना यहाँ पर इक्वी डिस्टेंस में, तो हमें अंडर रूट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, क्योंकि दोनों इक्वल है तो अंडर रूट हटा देते हैं, इसलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड हो जाती है। बाकी आप नहीं भी लगाओगे तो कॉन्सेप्ट ये है कि पहले डिस्टेंस ए बी का निकलेगा, फिर डिस्टेंस ए सी का निकलेगा और दोनों डिस्टेंस इक्वल है तो बीच में इक्वल टू का निशान आ जाएगा। ठीक है सर, तो टोटल मिला के ये 5 कॉन्सेप्ट अगर आपने कर लिया
तो फिर फर्क नहीं पड़ेगा सर कि आपका पेपर एनसीईआरटी से या आपके बुक से आया या कहीं से भी आया। 15 साल का पेपर रिसर्च करके लाया था मैं। ये 5 कॉन्सेप्ट जिस बच्चे ने सीख लिया ना, वो किसी भी क्वेश्चन को स्वैग के साथ कंप्लीट कर सकता है। तो ये थे कॉन्सेप्ट। अब इन 5 कॉन्सेप्ट के बल पर देखो मैं एक्सरसाइज को कैसे तुरंत खत्म करने वाला हूं। तो चलिए मिलते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारे कंप्यूटर भाई साहब जो हैं वो फर्स्ट क्वेश्चन ला चुके हैं। पढ़िए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, फाइंड द डिस्टेंस। आपको डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। 2 पॉइंटों के बीच में आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। ये रहा 2 पॉइंट। तो सबसे पहले काम, कभी भी डिस्टेंस निकालो ना, सबसे पहला काम होता है फॉर्मूले को लिखना। यस, हाफ मार्क्स, आधे नंबर आप आंसर शीट को जब चेक करोगे ना, जब आप इस आंसर शीट को उठाओगे तो आपको पता लगेगा आधे नंबर जो मिलते हैं, हाफ मार्क्स जो मिलता है वो फॉर्मूले का लिख मिलता है। तो फॉर्मूला जरूर लिख देना। कभी भी डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब डिस्टेंस निकालो तो फॉर्मूला जरूर लिखना। तो पहला काम, हम मान लेते हैं कि भाई ए पॉइंट हमारे पास 2 और 3 है और हमारे पास बी पॉइंट जो है वो 4 और 1 है। तो पहला काम बच्चों होता है फॉर्मूला लिखना। फॉर्मूला था अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चे, इसी कंफ्यूजन में टाइम निकाल देते हैं कि x1 कौन है, x2 कौन है, y1 कौन है, y2 कौन है। सर मैं आपको प्रॉमिस कर चुका हूं कि मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं जिसमें हमें ढूंढना नहीं है। हमें नहीं पता x1 y1 x2 y2, इनके चक्कर में पड़ना नहीं है। मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं। क्या ट्रिक है? ट्रिक ये है सर जी कि पहले में से पहला घटाना। यस, आपको इतना याद रखना है, पहले में से पहला, दूसरे में से दूसरा। भूल जाओ x1 y1 की कहानी, सिंपल याद रखो। पहले में से पहला, पहला कौन है? 4। पहले में से पहले को घटाएंगे और सर जी दूसरे में से दूसरे को घटाएंगे। दूसरा कौन है? 1। 1 में से घटाएंगे 3 को। क्या मेरी बात समझ में आई? अभी तो सिर्फ 2 पॉइंट है, तो आप x1 y1 हो सकता है ढूंढ भी लो, है ना, ढूंढने में आसान है। 2 पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है सर जी। लेकिन जब 4-4 डिस्टेंस निकालने होंगे, जब 6-6 डिस्टेंस निकालने होंगे, तब कहां जाओगे? तब आप ढूंढते ही रह जाओगे। बगल का बच्चा जो दोस्त है वो कर जाएगा क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं करना, ट्रिक समझ के जाओ। पहले में से पहला, दूसरे में से दूसरा, पहले में से पहला, दूसरे में से दूसरा, पहले में से पहला, दूसरे में से दूसरा, पहले में से पहला, दूसरे में से दूसरा। बस इतना याद रखोगे, पहले में से पहला, दूसरे में से दूसरा, ये माइनस करना है। x1 y1 का चक्कर ही खत्म। पहले में से पहला घटा दिया, दूसरे में से दूसरा घटा दिया, बस। अब देखो कमाल, 4 में से 2 माइनस करोगे 2, 2 का स्क्वायर होता है 4। 1 में से 3 माइनस करोगे 2, क्योंकि माइनस का ध्यान मत करना, क्योंकि सब कुछ प्लस हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है, सब कुछ प्लस होगा। 1 में से 3, एक्चुअल में -2 बचता है, लेकिन माइनस को इग्नोर कर दो क्योंकि स्क्वायर होने के कारण सब कुछ प्लस हो जाएगा। 1 में से 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4। 4 और 4 को ऐड करोगे 8 आएगा, 8 के साइड में फैक्टर कर लो, 2 से जाएगा 4 आएगा, 2 से जाएगा 2 बचेगा, 2 से जाएगा 1 बचेगा। देखो 2 2 का पेयर बन गया। जिसका पेयर बन जाता है वो अंडर रूट से बाहर आ जाता है और जिसका पेयर नहीं बनता वो अंडर रूट के अंदर रहता है। तो ये आपके पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा, बिना ये टेंशन लिए कि x1 कौन है, y1 कौन है, x2 कौन है, y2 कौन है। सर जी इसका टेंशन ही खत्म कर दिया लाइफ से। नाउ सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट यही बगल में ये रहा। मान लीजिए पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है मेरे पास -5 और 7, और सर जी सेकंड पॉइंट है -1, 3। तो सबसे पहले दोनों के बीच का फॉर्मूला लिख दूंगा। फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर वही कहानी, पहले में से पहला, दूसरे में से दूसरा। सर जी पहला क्या है? पहले में से पहला, पहला क्या है? -1। पहला क्या है? -1। पहला क्या है? -1 में से घटाऊंगा पहले को, तो ये प्लस हो जाएगा। अब आप कहोगे सर जी ये प्लस कैसे हो गया? सर जी ये प्लस कैसे हो गया? तो ये चीज समझो 1 सेकंड के लिए। 1 सेकंड ज्यादा लगेगा सर जी, हो गए 1 सेकंड, आप समझा दो। देखो सर, पहला क्या है? -1 है, इसमें से आप माइनस कर रहे हो किसको? -5 को। तो यहां भी माइनस है और नंबर के पास भी माइनस है, यानी दो माइनस हो रहे हैं। एक तो फॉर्मूले वाला माइनस और एक इस नंबर के साथ भी माइनस है। तो अगर दो माइनस होती है प्लस हो जाएगा। याद रखो दूसरे वाला नंबर कभी भी माइनस को तो यहां बीच में प्लस हो जाएगा। अभी 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा ना, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। जब भी ये नंबर माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, जब भी यहां पे माइनस का हो तो ये प्लस हो जाएगा। पहले में से पहला हो गया। अब दूसरे में से दूसरे को घटाएंगे। दूसरा कौन है? दूसरा है 3, उसमें से माइनस करेंगे दूसरे को। दूसरा कौन है? 7। क्लियर हो गया? दूसरे में से दूसरे को घटाएंगे। अब देखो
एक सोल्जर है माइनस का, 5 सोल्जर है प्लस का, तो 5 में से एक कम कर दो, बचा 4, 5 में से एक कम करोगे 4 बचेगा, और 4 का स्क्वायर करोगे 16 हो जाएगा सर। 3 में से 7 घटाओगे 4 बचेगा, हालांकि -4 बोलना चाहिए मुझे, मैं टीचर हूं, मैं टीचर हूं। कुछ नहीं होता ये सब बातें, ये सब छोड़ दो दुनिया के घमंड की कौन टीचर है कौन स्टूडेंट है। नॉर्मल बातें करो, सिंपल बात है ये सर। 3 में से 7 घटाएंगे 4 बचेगा। अब मैं -4 क्यों नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं बता चुका हूं मैं स्क्वायर करने वाला हूं, स्क्वायर हर चीज को प्लस कर देगा, तो क्यों मैं माइनस की टेंशन आपको अंदर दूं, परेशान रहो आप, माइनस माइनस कहां से गया। 3 में से 7 गया 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 में 16 ऐड करोगे 32 होगा, 32 के यहां साइड में कर लो फैक्टर, 2 से करोगे 16 आएगा, 2 से करोगे 8 आएगा, 2 से करोगे 4 आएगा, 2 से करोगे 2 आएगा, 2 से करोगे 1 आएगा। तो पेयर देखो 2 2 का पेयर बन गया, 2 2 का पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया, तो 2 यहां से मिला, 2 यहां से मिला, 2 2 जा 4, और इसका कोई पेयर नहीं बना, तो 4/2 यूनिट। क्लियर हो गया सर। नाउ अब देखिए तीसरा पार्ट क्या है, ए बी और -a-b। चलिए ये आते हैं बच्चों, तीसरा पार्ट स्टार्ट हो गया, ए बी और -a-b। ये मान लीजिए हमारे लिए ए है और ये हमारे लिए बी है, क्योंकि मैंने आपको पता है सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है, क्योंकि सर हाफ मार्क्स यही चीज का है, तो फॉर्मूला हमें हर बार लिखना पड़ेगा। एक बार में आपको एक फॉर्मूला जरूर लिखना पड़ेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और अब हम लगाएंगे वही कॉन्सेप्ट, पहले में से पहला और दूसरे में से दूसरा। अच्छा ये भी ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि आप इसमें से इसे माइनस करो, ये भी जरूरी नहीं है, आप इसमें से इसे भी माइनस कर सकते हो। जैसा हम क्या कर रहे थे अभी तक, इसमें से इसमें माइनस कर रहे थे, जरूरी नहीं है, आप उल्टा भी कर सकते हो, तो उसके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे कि सदी मार्क्स कट जाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। डिस्टेंस निकालना है, अब वो आप पे डिपेंड करता है कि ए से बी का डिस्टेंस निकालो या बी से ए का डिस्टेंस निकालो, इन चीजों के कोई मार्क्स नहीं करते। कई बच्चों को कंफ्यूजन था इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। बाकी जो मैंने आपको सिखाया मैं वही कराऊंगा, पहले में से पहला, दूसरे में से दूसरा। चलिए पहला क्या है, देखिए -a में से a को घटाएंगे। पहला क्या है, -a, पहले में से पहला, पहला क्या है a, ठीक है सर, पहले में से पहला, और प्लस दूसरे में से दूसरा, दूसरा क्या है सर, -b में से माइनस करेंगे सर जी हम दूसरे को b को, यही सिखाया था हमने, पहले में से पहला और दूसरे में से दूसरा। नाउ अब सर -a और -a होता है -2a, -a और -a दोनों माइनस के हैं, तो माइनस के 2a कहलाएंगे, स्क्वायर की जगह स्क्वायर। -b और -b माइनस का 2b कहलाएगा, स्क्वायर की जगह स्क्वायर आ जाएगा। -a और -a माइनस का 2a कहलाएगा, -b और -b माइनस का 2b कहलाएगा। अब आप स्क्वायर कर दोगे, अभी मैं आपको कई बार बता चुका हूं जी, कभी किसी भी नंबर का अगर वो माइनस में स्क्वायर कर दोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस में सभी चीजों को इग्नोर कर दो जब आप स्क्वायर करो। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस की जगह प्लस, -2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि रीजन क्या है, -2 का स्क्वायर का मतलब है 2 बार लिखोगे तो माइनस कैंसिल हो जाता है, तो -2 का स्क्वायर 4 हो गया, बी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर आ गया। अब आप बताओ क्या कुछ ऐसा नंबर है, कोई ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है, क्या कोई ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है? यस सर जी, एक नंबर दोनों में कॉमन है। कौन सा कॉमन है? तो सर जी 4 जो है वो दोनों में आ रहा है, तो 4 हमने कॉमन निकाल लेना है। दोनों में 4 कॉमन है, जब आप 4 को कॉमन निकालते हो तो यहां बचता है ए स्क्वायर और यहां बचता है बी स्क्वायर। अब देखो 4 के मैं फैक्टर कर सकता हूं, 4 के मैं फैक्टर करूंगा तो 2 2 का पेयर बन गया, देखो 2 2 का पेयर बन गया, तो 4 अंडर रूट से बाहर आ गया। सर जी ये वाले बाहर क्यों नहीं आए? इस पे तो स्क्वायर है। सर जी स्क्वायर अलग अलग है, ये होल स्क्वायर नहीं है। अगर होल स्क्वायर होता ना तो ये भी अंडर रूट से बाहर आ जाता है। समझिए, इस वाले स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में और ए प्लस बी के होल स्क्वायर में, दोनों में सर जी फर्क होता है। ये अलग, जब ये अलग अलग स्क्वायर है तो ये अंडर रूट से बाहर नहीं आ सकता। हाँ अगर ये होल स्क्वायर होता है, जैसे सेकंड एग्जांपल मैंने लिया है, यहां पे होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, अगर ये होल स्क्वायर होता है तो यस अंडर रूट से बाहर आ जाता है, ये ए प्लस बी होता, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, हमारा ए प्लस बी होता। बट ये होल स्क्वायर नहीं है, ए स्क्वायर अलग है और बी स्क्वायर अलग है, तो जब ऐसा होता है ना तो अंडर रूट कैंसिल नहीं होता है, तो ये अलग अलग है, तो ये यहीं रहेगा। हाँ 4 का आप फैक्टर करोगे तो 2 का पेयर बन गया, तो 2 आपका बाहर आ गया। तो ये जो आपने लिखा है ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है सर जी, आपने नोट डाउन कर लिया, जल्दी से नोट डाउन करो। अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है।
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, आपके पास पहला पॉइंट मिल गया, ए पॉइंट आपको मिल गया 0 0 जो कि ओरिजिन कहता है, और बी पॉइंट आपके पास मिल गया सर 36 और 15। आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। फिर वही कहानी, पहले फॉर्मूला उसके बाद बाकी काम। तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे, पहले सर जी फॉर्मूला लिखेंगे, ए और बी का डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेकिन जब डिस्टेंस निकालेंगे ना तो हम आलतू फालतू बातें नहीं सोचेंगे, पहले में से पहला दूसरे में से दूसरा, सिंपल सी कहानी है, पहले में से पहला दूसरे में से दूसरा। सर जी पहला क्या है 36 माइनस पहला क्या है 0 का स्क्वायर, सर जी पहला क्या है 15 और दूसरा क्या है सर जी 0 का स्क्वायर। अब आप 36 में से 0 को हटाओगे तो 36 ही आएगा, तो 36 का स्क्वायर हो गया। ऐसे 15 में से 0 घटाओगे तो 15 का स्क्वायर हो गया। अब आप 36 का स्क्वायर करोगे तो 36 के स्क्वायर का मतलब है 36 की 36 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 की 6 से करोगे 36, 3 बचेगा, 6 दिया 18 और 3 21 होता है, 6 दिया 18, 1 3 दिया 9 और 1 10, तो टोटल 6 9 2 1 1296। ये आपका आ गया 1296 और 15 का स्क्वायर करोगे सर जी 225 आ जाएगा। दोनों को ऐड कर देते हैं 225, ये प्लस कर देते हैं तो ये आ गया 11, बचा एक आपके पास, उसके बाद 10 2 12, बचा एक आपके पास, 4 और 1 5, ये आ गया 1521, टोटल आ गया 1521 और ये शायद 39 का स्क्वायर होता है। जी हाँ बच्चों, ये 39 का शायद स्क्वायर होता है। मैं फैक्टर कर लेता हूं, बाकी आप कर लेना। 1521, 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि 1 आ रहा है। मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन का आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि पहले 2 से ट्राई करते हैं, 2 से तो जाएगा नहीं, 2 के बाद 3 आता है प्राइम नंबर, तो 3 से ट्राई करेंगे। 3 5 जा 15, 0 3 7 जा, फिर ये 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 2 चला गया यहाँ पर 20 हो गया, 3 6 जा 18 और ये 9 जा, फिर ये 13 से जाएगा 13 बचेगा, फिर ये 13 से जाएगा 13, तो एक बन गया 3 का पेयर, एक 3 का पेयर बन गया और एक आपका 13 का पेयर बन गया। तो 13 के 3 से मल्टीप्लाई कर लो, मैं आपसे कह भी रहा था ये 39 का स्क्वायर होता है, तो 39 यूनिट जो होगा वो आपके सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। सिंपल कॉन्सेप्ट है, पहले में से पहला दूसरे में से दूसरा। फॉर्मूला हम जरूर लिखेंगे, फॉर्मूला हम जरूर लिखेंगे एक बार, बट उसको ज्यादा टेंशन लेके नहीं चलेंगे, और भाई साहब x1 कहां है y1 कहां है, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे आप। पहले में से पहला दूसरे में से दूसरा, इस कहानी को याद रखो और स्वैग के साथ सॉल्व करते जाओ। नाउ क्या कुछ और भी कह रहा है, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन ए और बी। अब जो सेक्शन 7.2 वहां पे कोई एग्जांपल दिया हुआ है, तो वो मैं एग्जांपल जब आपको कराऊंगा तो वो एग्जांपल में, आपको पता है एग्जांपल का अलग वीडियो आती है, तो वहां पे कराऊंगा तो वहां डिस्टेंस निकाल लूंगा। ठीक है सर। नाउ थर्ड क्वेश्चन को देखिए, डिटरमाइन द पॉइंट, 3 पॉइंट है ए बी सी, 3 पॉइंट है और आ गया सर जी कोलिनियर। जी हाँ आ गया कोलिनियर। अब आपको कोलिनियर का कॉन्सेप्ट याद है सर जी, वो तो भूल गए, कौन सा कोलिनियर कहां का कोलिनियर, याद करो। रूल नंबर 2, मैंने कोलिनियर का कॉन्सेप्ट बताया था कि कभी भी किसी क्वेश्चन में कोलिनियर वर्ड आता है तो हमें डिस्टेंस 3 बार निकालना होता है। पहला डिस्टेंस हम निकालेंगे ए से बी का, फिर हम डिस्टेंस निकालेंगे बी से सी का, और फिर डिस्टेंस निकालेंगे ए से लेकर सी तक का। तो 3 बार डिस्टेंस निकालता है। पहले मैं लिख लेता हूं, पहले मैं तीनों पॉइंट को लिख लेता हूं। ए पॉइंट हमारे पास है 1,5, सर जी बी पॉइंट हमारे पास है 2,3 और सर जी सी पॉइंट हमारे पास है -2, -11। ये 3 पॉइंट हमें लिख लेना है। अब इसको कोलिनियर प्रूफ करने के लिए मुझे 3 बार डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो पहले एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दो, क्योंकि 3 बार डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। एक क्वेश्चन में एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे, एक ही बार मिलेगा। बार बार फॉर्मूला लिखने के मार्क्स नहीं होते किसी क्वेश्चन में। अगर कोई क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है और उसमें 10 बार भी आप डिस्टेंस निकाल लो तो फॉर्मूला एक ही बार लिखना, क्योंकि 10 बार फॉर्मूले लिखने के अगर मार्क्स हो गए तो हाफ मार्क है 5 नंबर तो उसी चीज के हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता, फॉर्मूला एक ही बार लिखना है। एक बार लिख जाना, अब इसको रिपीट नहीं करेंगे, फॉर्मूला बार बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार फॉर्मूला लिखते हैं। ये याद रहेगा, मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग बता रहा हूं आपको। आपको फॉर्मूला एक ही बार लिखना है, चाहे डिस्टेंस कितनी बार भी निकाल लो। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख दिया। नाउ अब मैं डिस्टेंस निकालूंगा। अब देखना मेरा मेथड कैसे काम करेगा। मैं पहला डिस्टेंस निकाल रहा हूं ए बी का, तो वही ट्रिक अपनाऊंगा जो मैंने आपको सिखाया था, पहले में से पहला यानी 2 - 1 का स्क्वायर, फिर दूसरे में से दूसरा यानी 3 - 5 का स्क्वायर। अब डिस्टेंस निकालूंगा, 2 में से 1 गया 1, 1 का स्क्वायर होता है 1, 3 में से 5 गया 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, इन दोनों को ऐड कर लोगे तो 5 यूनिट। ये आ गया पहला डिस्टेंस जो कि हमने ए बी का निकाला है।
अब मैं निकाल रहा हूं सर जी इन दोनों का डिस्टेंस, बीसी का डिस्टेंस, बीसी का डिस्टेंस। तो वही फॉर्मूला बार बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। पहले में से पहला, पहला क्या है, -2 में से घटाएंगे किसको, पहले को, तो 2 को। पहले में से पहला, पहले में से पहला, दूसरे में से दूसरा, यानी कि -11 में से माइनस करेंगे किसको, तो 3 को। लो जी, पहले में से पहला और दूसरे में से दूसरे का कमाल देखो, कोई टेंशन ही नहीं होगी x1 y1 की। -2 हो जाता है माइनस का 4, -2 माइनस का 4, लेकिन स्क्वायर है तो माइनस की टेंशन क्यों ले, माइनस की टेंशन क्यों ले, क्योंकि स्क्वायर में तो सब कुछ प्लस होना है। तो 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 11 और 3 ये होता है 14, माइनस का 11 -3 -14, बस मैं 14 बोलूंगा। 14 का स्क्वायर 196। आप दोनों को ऐड कर लो, 6 और 6 आ गया 12, बचा 1, ये आपका 9 1 10 और 1, 9 और 1 10 और 1 11 है ना, 9 बचा था ना एक, और 212 आ गया, 212, 212। एक बार फैक्टर करके देख लो, क्या कुछ ऐसा है जो उसका बाहर है, जैसे 2 आ रहा है तो 2 से फैक्टर हो जाएगा ना, 2 से फैक्टर हो जाएगा, 2 आ रहा है लास्ट में तो 2 से फैक्टर करके देख लो भाई। 2 1 जा 2 0 और 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 0, क्योंकि एक तो जाएगा नहीं, 2 6 जा 12, फिर 2 से जा रहा है 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6, 53, तो 53 से जाएगा। तो टोटल आपके पास आ गया 2√53, 2√53, क्योंकि 2 का पेयर बन रहा है, 53 का कोई पेयर नहीं बन रहा है। नाउ अब निकालेंगे लास्ट डिस्टेंस, यानी ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस निकालेंगे। तो अंतिम डिस्टेंस ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस निकालेंगे। तो चलिए मैं ए सी का डिस्टेंस निकाल, पहले लिख लेता हूं मैं। ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है जी 1 और 5 है, ए हमारे पास 1 और 5 है, और जो सी है वो -2 और -11 है। मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो चलिए ए सी का लास्ट डिस्टेंस निकालते हैं, ए सी का। फिर वही कहानी, पहले में से पहले को माइनस करेंगे, यानी -2 में से माइनस करूंगा 1 को, और ऐसे ही दूसरे में से दूसरे को माइनस करूंगा, यानी -11 में से माइनस करूंगा -5 को। लो सर जी हो गया काम, -2 -1 -3 होता है, -2 -1 -3 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। 11 -11 और -5 दोनों ही माइनस के हैं, तो -11 -5 16 कहलाएगा, -16 कहलाएगा। 16 का स्क्वायर जब आप करोगे तो कितना होता है, 16 का स्क्वायर जल्दी, 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर जल्दी 256, यस 256 होता है। दोनों को ऐड कर लोगे 265 हो जाएगा। 265 का हम फैक्टर करके देख रहे हैं, 265 के फैक्टर कर रहे हैं। सर जी 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि 5 आ रहा है, 3 से चेक कर लेता हूं, 5 और 6 11 और 2 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 से जा सकता है। 5 5 जा 25 हो गया सर जी, 5 5 जा 25, और आपके पास बचा 1, तो ये 15 हो जाएगा, 5 3 जा 15, 53 ये आ गया। तो टोटल आप देखो किसी का पेयर नहीं बन रहा, यहां पे किसी का पेयर नहीं बन रहा, तो हमें यही लिखना पड़ेगा। अब आप चेक करो, क्या इन दोनों का डिस्टेंस, पहली बात इन दोनों को आप ऐड ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि अंडर रूट में सेम नंबर होने चाहिए। ऐड करने की कंडीशन होती है ये दोनों नंबर सेम होते, तभी तो हम ऐड कर पाते हैं। सर ये नंबर ही सेम नहीं है तो ये ऐड ही नहीं होगा, ये प्लस ही नहीं हो सकता, क्योंकि नंबर ही अलग है। अंडर रूट में प्लस तभी होता है जब अंडर रूट के अंदर सेम नंबर होते हैं। ये दोनों पहले से ही बता रहे कि ये दोनों ऐड ही नहीं होगा, तो ये आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हमने क्या देखा कि जब हमने ए बी का डिस्टेंस निकाला, हमने बी सी का डिस्टेंस निकाला, और इन दोनों को अगर हम ऐड भी कर दें तो ए सी नहीं आ रहा। पहली बात तो हम दोनों को ऐड ही नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कहां से आएगा, तो ये इक्वल नहीं है, यानी दो छोटे को प्लस करने पर बड़े वाला नहीं आ रहा। दो छोटे को प्लस, अगर मान लो अंडर रूट हटा भी दूं, अगर मैं अंडर रूट हटा भी दूं, अगर 5 में ये प्लस भी कर दूं बाई चांस, वैसे प्लस होगा नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि अंडर रूट में सेम नंबर होता है, वैसे प्लस होगा नहीं। अगर बाई चांस प्लस भी कर दे, इन दोनों को प्लस करोगे तो किसी भी रीजन से 265 तो कहीं से नहीं आएगा ना। तो दो को सम करने पर, दो को प्लस करने पर अगर तीसरा नहीं आता है तो इसे बोलते हैं नॉट आ कोलिनियर। ये कोलिनियर तो नहीं है, क्योंकि कोलिनियर की कंडीशन हमें बताई गई थी कि दो छोटा डिस्टेंस प्लस करके बड़ा डिस्टेंस आता है, जो कि यहां पर नहीं आ रहा, तो ये कोलिनियर नहीं कहलाएगा। यही तो क्वेश्चन मैं आपसे कह रहा था कि डिटरमाइन करो कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है। तो ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब हमने पहला डिस्टेंस निकाला,
हमने दूसरा डिस्टेंस निकाला। अगर मैं इन दोनों को बाई चांस ऐड भी कर दूं, पहली बात तो ऐड ही नहीं होगा क्योंकि अंडर रूट में अलग अलग नंबर है, अंडर रूट में सेम नंबर होते हैं तो ऐड होता है, ये अलग अलग नंबर है तो ऐड भी नहीं होगा। बाई चांस अगर ऐड भी हो जाए तो भी 265 तो कहीं से नहीं आएगा। तो दो छोटा डिस्टेंस बड़े के इक्वल नहीं आ रहा, तो दैट इज कॉलिनियर नहीं है। क्लियर हो गया। नाउ अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 चेक करो, ए बी सी 3 पॉइंट है, आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। पूछ रहा है कि भाई क्या ये आइसोस्केलस ट्रायंगल बनेगा। आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या होता है? जिसके दो साइड इक्वल होते हैं, जिसके दो साइड इक्वल होते हैं उन्हें आइसोस्केलस ट्रायंगल कहते हैं। ये हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। आइसोस्केलस ट्रायंगल वो होता है इसके दो साइड इक्वल होते हैं, यानी इसका ये मतलब हुआ कि कोई दो डिस्टेंस तो इक्वल आने वाला है। कोई दो डिस्टेंस तैयारी कर लो, कोई दो, अगर ये आइसोस्केलस होगा तो दो डिस्टेंस तो इक्वल आएगा, तो प्रूव हो जाएगा आइसोस्केलस है। तो पहले मैं इनके नाम लिख लेता हूं। मैं पहले ट्रायंगल बना के तीनों के नाम लिख लेता हूं। सर जी ए पॉइंट क्या है? ए पॉइंट हमारे पास है 5-2। बी पॉइंट क्या है? बी पॉइंट हमारे पास है 6, 4। और सी पॉइंट क्या है हमारे पास? सी पॉइंट है 7, -2। अब मैं इनका तीनों का डिस्टेंस निकालूंगा। पहले डिस्टेंस निकालूंगा ए बी का। तो डिस्टेंस निकालने से पहले छोटा सा फॉर्मूला एक बार जरूर लिख दिया करो क्योंकि आधे नंबर इसी चीज के होते हैं। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। एक बार फॉर्मूला लिख दो, उसके बाद बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए फिर वही कहानी, पहले में से पहला यानी कि 5 - 6 का स्क्वायर, फिर दूसरे में से दूसरा, दूसरा क्या है? -2। माइनस करो दूसरे नंबर को यानी 4 को। क्लियर हो गया। पहले में से पहला, दूसरे में से दूसरा, हो गया काम। 5 में से 6 घटाओ 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है। -2 और -4 -6 होगा, -6 का स्क्वायर करोगे 36 हो जाएगा। √37 ये पहला आ गया, 37 बाहर नहीं आएगा। अब हम निकालेंगे बीसी, इन दोनों का डिस्टेंस, इन दोनों का डिस्टेंस, बीसी का डिस्टेंस। तो चलिए बीसी का डिस्टेंस निकालेंगे उसी तरीके से। फिर वही कहानी, फॉर्मूला एक ही बार लिखते हैं, बस हो गया। फिर वही पहले में से पहला यानी कि 7 में से घटाएंगे 6 को, पहले में से पहला प्लस दूसरे में से दूसरा, दूसरे में से दूसरा यानी -2 में से घटाएंगे 4 को। चलिए सर जी 7 में से 6 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, -2 और -4 -6 होता है, और -6 का स्क्वायर 36 हो गया। लो जी कर लो बात, आगे देखो दो आंसर सेम आ गया। तो क्या सर जी यही छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। क्या पता तीनों इक्वल आ जाए, क्या पता तीनों इक्वल आ जाए। यहां हम नहीं छोड़ सकते, दो आंसर इक्वल आने के बावजूद भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि पता नहीं कि तीसरा डिस्टेंस क्या आएगा, तो 3 डिस्टेंस निकालना ही पड़ता है ट्रायंगल में। अब निकालेंगे सर जी तीसरा डिस्टेंस यानी एसी का डिस्टेंस। मैं यही निकाल लेता हूं एसी का डिस्टेंस। फिर वही पहले में से पहला, पहले में से पहला, और ये घबराना मत कि इसमें से इसे घटाओ या इसमें से इसे घटाना, इसके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। मैं लिख के दे रहा हूं, क्या बोल रहा हूं मैं। इस चीज कई बच्चे बड़ी टेंशन में रहते हैं, अरे भाई किसमें से किसे माइनस करूं, इसमें से इसको माइनस करूं या इसमें से इसको माइनस करूं। अरे किसी में से किसी को माइनस करो। कॉन्सेप्ट क्या है? पहले में से पहला, दूसरे में से दूसरा, पहले में से पहला, दूसरे में से दूसरा। कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, वरना ऐसे कंफ्यूज रहोगे आप कि किसको कहां माइनस करना है। पहले में से पहला, चाहो तो आप इसमें से घटा दो या इसमें से घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई मार्क्स नहीं कटे चाहिए। ठीक है, पहले में से पहला यानी 5 में से 7 को घटा रहा हूं, आप 7 में से 5 करोगे तो भी आंसर वही आएगा। फिर वही दूसरे में से दूसरा, दूसरा क्या है? -2, उसमें से घटा रहा हूं दूसरे को, तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। जब दूसरे वाला माइनस होता है तो हमेशा प्लस हो जाता है। जब दूसरे वाली संख्या माइनस होती है ना, ये याद रखना आपको, जब दूसरी संख्या माइनस की होती है तो यहां पे प्लस बन जाता है, बस ये याद रखना आप। 5 में से 7 गया 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, -2 और +2 0, 0 का स्क्वायर 0, 4 + 0 4 होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है। तो देखो केवल दो आंसर सेम आ रहे हैं, केवल दो आंसर जो है वो सेम आ रहे हैं। कौन कौन से? आपका ए बी और आपका बीसी, ये दोनों सेम आ रहा है क्योंकि ए बी इक्वल है बीसी के, दो साइड इक्वल आ रही है, इसलिए इसे हम आइसोस्केलस ट्रायंगल बोल सकते हैं। क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो आइसोस्केलस ट्रायंगल कहलाता है। ठीक है सर, ये आइसोस्केलस हो गया क्योंकि दो साइड इक्वल है। आगे बढ़ जाए। नाउ अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओ हो आ गया केस स्टडी। सर जी आ गया केस स्टडी, आ गया सर जी। ये देखिए ये है क्वेश्चन केस स्टडी लायक। जल्दी से आपसे पढ़िए, मैं जब तक पानी पी लूं, आप जब तक बच्चों क्वेश्चन पढ़ लो 1 मिनट के लिए।
चलिए जी, मजा आ गया पानी पी के। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्या क्या क्वेश्चन हमारे पास? इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड पॉइंट ए बी सी डी। देखो 4 स्टूडेंट्स है, ये ए है, ये डी है, ये सी है और ये बी है। ये 4 बैठे हुए अलग अलग जगहों पर, जैसा कि आपको फिगर दिया हुआ है। ये केस स्टडी, जितने भी हम केस स्टडी वगैरह करते हैं ना, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। याद रखना, केस स्टडी, ये केस स्टडी है, ये पूरा केस स्टडी का बेहतरीन क्वेश्चन है। तो 4 स्टूडेंट है, चंपा एंड चमेली। वाह, क्या नाम है, चंपा चमेली, वाह। वॉक इन टू द क्लास, वो क्लास में आती है और वो देखती है कि चारों जो बैठे हुए हैं। तो चंपा कहती है चमेली से, कहती है, चंपा पूछती है चमेली से कि डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो कि एबीसीडी जो है वो स्क्वायर है? चंपा कहती है अपनी सहेली चमेली से कि क्या तुम्हें ये दिखता है कि एबीसीडी जो बैठे हुए 4 स्टूडेंट ये स्क्वायर में बैठे हुए हैं? चमेली डिसएग्री, चमेली नहीं मानती, नहीं मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानती कि ये स्क्वायर है। ठीक है जी। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला से प्रूव करके दो या फाइंड करो कि भाई इनमें से कौन सी है, चंपा सही है या चमेली। चंपा ने कहा भाई ये चारों स्क्वायर में बैठे हुए, यानी अल्टीमेटली घुमा फिरा के हमें बताना कि स्क्वायर है या नहीं है। ये केस स्टडी का मतलब है। तो पहले चारों पॉइंट देख लेते हैं कि चारों पॉइंट कहां पर है। अगर आप ए को ध्यान से देखो, अगर ए पॉइंट को ध्यान से देखो तो ये 3 है, इधर 3 है और इधर 4 है। तो ए पॉइंट की वैल्यू आ गया 3,4। ठीक है, ये ए पॉइंट आ गया। अगर बी को देखो, ये रहा बी, तो इधर ये 6 के सीध में 6 है। देखो बी जो है वो 6 है, इधर से 6 है और इधर से 7 है। एक तरफ से 6 है, एक्स की तरफ से 6 है और वाई की तरफ से 7 है। तो इसकी वैल्यू आ गई 6 और 7। पहले चारों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सी देखो 9 के सीध में, ये 9 है, ये 9 है और इधर से आप देखोगे तो ये 4 है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9,4। और डी को देखो ध्यान से, तो डी क्या है, 6 है, इधर 6 है, 6 ये 6 और इधर से आपका 1 है। तो आपके पास ना पहले आपको चारों क्वाड्रेंट, जो चारों वैल्यू है ना एबीसीडी, आपके पास ए, आपके पास बी, आपके पास सी और आपके पास डी, इनकी वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो ए की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई, सी की वैल्यू गई और डी की मिल गई। अब हम इनको स्क्वायर वाला यानी 6 जो डिस्टेंस निकाल लेना वो फाइंड करने वाला हूं। तो पहले मैं इन चारों को लिख लेता हूं, जो हमारा एबीसीडी है ना, पहले उनको लिख लेता हूं। मैं यहाँ पे पहले एक स्क्वायर बना लेता हूँ, छोटा सा एक स्क्वायर बना लेता हूँ, यहां बना लेता हूँ, चलो यहां बना लेता हूँ, एक स्क्वायर बना लेता हूं और इन चारों वैल्यू को लिख लेता हूं ताकि बार बार मुझे परेशान ना होना पड़े। तो ए पॉइंट क्या हमारे पास, ए पॉइंट है 3,4। बी पॉइंट की बात करें तो बी पॉइंट क्या हमारे पास, बी कॉमा है 6,7 6,7। सी क्या आया सर जी, सी क्या आया 6, देखो 9 और कॉमा 4, तो 9,4। तो सी जो है वो 9,4 है। और डी, डी क्या है हमारे पास, डी है 6,1। डी जो है वो हमारा 6,1। तो इस चीज को मैंने रफली अपने पास बना लिया ताकि मुझे बार बार इसको ना देखना पड़े, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। हम इसको देखेंगे, ये स्क्वायर शेप बना लिया, एक छोटा सा एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। अब हमें बताना है कि स्क्वायर है या नहीं है। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था कि कभी भी कोई क्वाड्रिलेटरल आए तो हमें 6 बार डिस्टेंस निकालना होता है, 6 टाइम डिस्टेंस निकालना होता है। तो वही 6 बार डिस्टेंस में 1 बाय 1 करके निकालूंगा। पहले एक फॉर्मूला लिख दूंगा, सिंपल से एक फॉर्मूला लिख दूंगा। मैं ए बी का एक फॉर्मूला लिख दूंगा। फॉर्मूला था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब एक एक करके डिस्टेंस निकालूंगा। देखो पहला डिस्टेंस हम निकालेंगे ए से बी तक का डिस्टेंस। ठीक है, ए क्या हमारे पास था, ए था 3,4 और बी क्या हमारे पास, बी हमारे पास 6,7। तो पहले मैं ए बी का डिस्टेंस निकालूंगा उसी मेथड से जो मैंने आपको बताया था। ये लगा दो, स्क्वायर लगा दो, ये लगा के स्क्वायर लगा दो। ठीक है, ये पहले कर लिया करो। पहले में से पहले को माइनस करेंगे यानी 6 में से 3 माइनस करेंगे, दूसरे में से दूसरे को माइनस करेंगे यानी 7 में से 4 को माइनस करेंगे। एक ही लाइन में आंसर आ सकता है तो एक ही लाइन में सॉल्व कर लो। 6 में से 3 घटाओगे तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है। 7 में से 4 घटाओगे 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है। 9 और 9 को ऐड करोगे 18 आएगा। 18 का आप फैक्टर कर लोगे, 2 से कटेगा 9 आएगा, 3 से जाएगा 3 आएगा, 3 से करोगे 3 का पेयर बन गया। तो 3 का पेयर बन गया और 2 का कोई पेयर नहीं बना। तो ये आ गया आपका पहला आंसर 3√2। जो आपने पहला डिस्टेंस निकाला वो डिस्टेंस निकाला ए बी का। अब आप डिस्टेंस निकालोगे बी सी का। ठीक है, एक डिस्टेंस आ गया। अब मैं दूसरा डिस्टेंस निकालूंगा बच्चों बी सी का, बी और सी का डिस्टेंस। बी क्या हमारे पास, देखो बी जो हमारे पास वो है 6,7 और सी क्या हमारे पास, सी है हमारे पास 9,4। अब इन दोनों का डिस्टेंस निकालूंगा। भाई फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बी और सी का डिस्टेंस निकालेंगे। तरीका वही रखेंगे, पहले में से पहले 2 ब्रैकेट बना के स्क्वायर लगा लो,
दो ब्रैकेट लगा के स्क्वायर बना लो। पहले में से पहला 9 में से 6 माइनस होगा, दूसरे में से दूसरा 4 में से 7 माइनस होगा। नाउ 9 में से 6 घटाओगे 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है। 4 में से 7 घटाओगे 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर अगेन 9 होता है। 9 और 9 18 होता है। 18 का हम फैक्टर ऑलरेडी कर चुके हैं, हमारा आया था 3√2। ये आया था ना, पहले कर चुके हैं 3√2। तो सेम आंसर आ गया बी और सी का। अब बी और सी के बाद हम सी और डी का निकालेंगे, सी और डी का डिस्टेंस निकालेंगे। तो थर्ड पार्ट पे आ गया मैं, थर्ड पार्ट आ गया सी और डी का डिस्टेंस। सी और डी का डिस्टेंस, सी की वैल्यू थी 9,4 और डी की वैल्यू थी शायद 6,1। यस 6,1, 6,1। तो ये आ गया 6,1। अब इन दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे, सी डी का डिस्टेंस। फॉर्मूला एक बार ऑलरेडी लिख चुके हैं, तरीका वही रहेगा। पहले में से पहला, पहले दो ब्रैकेट बना के स्क्वायर लगा लो, दो ब्रैकेट बना के स्क्वायर लगा लो, इससे आपको टेंशन कम होगी। पहले में से पहले को माइनस करेंगे, 6 में से 9 को माइनस करेंगे, दूसरे में से दूसरे को माइनस करेंगे, 1 में से 4 को घटाएंगे। अब कमाल देखो, 6 में से 9 गया 3, 3 का स्क्वायर होता है 9। 1 में से 4 गया 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, क्योंकि माइनस का ध्यान नहीं रखते, स्क्वायर हमेशा प्लस हो जाता है। 9 और 9 18 होता है, 18 का फैक्टर कर चुके हैं, तो क्या आया था 3√2 आया था। तो फिर से सेम आंसर आ गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे चौथा आंसर, जो कि हम निकालेंगे इन दोनों का डिस्टेंस, डी और ए का डिस्टेंस। अब इनका निकालेंगे डी और ए का डिस्टेंस। तो चलिए डी और ए का डिस्टेंस निकालते हैं। अब फोर्थ पार्ट पे आ गया मैं डी से ए का डिस्टेंस निकालूंगा। डी की वैल्यू मेरे पास थी 6,1 और ये था शायद 3,4, है ना, 3,4। यस 3,4। अब इन दोनों का डिस्टेंस निकालूंगा, डी से लेकर ए तक का डिस्टेंस। फिर वही दो ब्रैकेट बना के स्क्वायर बना लो, दो ब्रैकेट बना के स्क्वायर बना लो। पहले में से पहले को माइनस करो, 3 में से 6 को माइनस करो, दूसरे में से दूसरे को माइनस करो, 4 में से 1 को माइनस करो। सिंपल तरीका, सिंपल स्वैग के साथ करते जाएंगे। 3 में से 6 गया 3, 3 का स्क्वायर होता है 9। 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर होता है 9। 9 में 9 ऐड करोगे 18 आएगा, 18 को करोगे 3√2, क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो देखो अब तक चारों आंसर, जो चारों डिस्टेंस था ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, वो इक्वल है। तो केवल इन चारों से हम स्क्वायर नहीं बोल सकते इसको। क्यों नहीं बोल सकते सर? रीजन समझो। जब चारों साइड, जब किसी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड इक्वल होती है ना, तो वो स्क्वायर भी हो सकता है या फिर वो रोम्बस भी हो सकता है। बात को समझ रहे हो? चारों साइड जो इक्वल होती है ना, वो दो क्वाड्रिलेटरल की होती है, एक रोम्बस की और एक स्क्वायर की। अभी मैं चारों साइड को देख के नहीं बोल सकता कि स्क्वायर है, क्योंकि चारों साइड तो सर जी रोम्बस की भी इक्वल होती है। डायगोनल अगर इक्वल आ गया, अब इनके डायगोनल निकालूंगा, एसी और बीडी, अगर वो भी इक्वल आ गया तो ये स्क्वायर कहलाएगा, वरना ये रोम्बस बन जाएगा, ठीक है। डायगोनल इक्वल है तो ये स्क्वायर, क्योंकि चारों साइड तो इक्वल हो गए, ये तो कंफर्म है। अब बस डायगोनल निकाल लेता हूं। तो कौन कौन सा डायगोनल? ए बी सी डी, एक तो डायगोनल निकलेगा एसी का और एक डायगोनल निकलेगा बीडी का। तो पहले मैं निकालूंगा एसी। एसी, तो ये पांचवा पार्ट शुरू होगा एसी, जो कि पहला डायगोनल है। ए सी, ए की वैल्यू मेरे पास है 3,4 और सी की वैल्यू क्या थी? सी की वैल्यू थी 9,4, 9,4, 9,4। अब एसी यानी पहला डायगोनल निकालूंगा, फिर से वही अंडर रूट, यहां पे दो ब्रैकेट पहली बना लूंगा टेंशन कम होने के लिए। पहले में से पहला माइनस करोगे, 9 में से 3 को माइनस करोगे, दूसरे में से दूसरा माइनस करोगे, 4 में से 4 को घटाओगे। सर जी 9 में से 3 घटाओगे 6, 6 का स्क्वायर होता है 36। 4 में से 4 घटाओगे 0, 0 का स्क्वायर होता है 0, दोनों को ऐड करो 36। क्या 36 किसी का स्क्वायर होता है? यस सर जी, 36 डायरेक्ट स्क्वायर होता है 6 का। तो यहां आ जाएगा 6 यूनिट, यानी पहला यूनिट, पहला डायगोनल जो है वो 6 यूनिट का है। अब निकालूंगा दूसरा डायगोनल, यानी कि बीडी, इन दोनों का अब निकलेगा इन दोनों का डिस्टेंस बीडी, जो कि दूसरा डायगोनल है। तो छठा पार्ट, लास्ट पार्ट, बीडी। अब बीडी का डिस्टेंस निकालूंगा, बी से लेकर डी तक का डिस्टेंस निकालूंगा। तो डी क्या था मेरे पास? डी था मेरे पास 6,1, 6,1 और मेरे पास बी क्या था? बी की वैल्यू ये रहा 6,7, 6,7, लास्ट 6 बार डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अब सर जी बीडी का डिस्टेंस निकालूंगा, फिर वही कहानी, 2 बार अंडर रूट बनाओ, 2 बार ब्रैकेट लगा स्क्वायर लगा दूंगा। फिर वही, पहले में से पहला 6 में से 6 गया, दूसरे में से दूसरा 1 में से 7 गया। अब सर जी आप 6 में से 6 घटाओगे 0, 6 में से 6 गया 0, 0 का स्क्वायर 0 होता है। 1 में से 7 घटाओगे 6 आएगा, 6 का स्क्वायर 36 आएगा। 0 में 36 को ऐड करोगे 36, 6 आ गया। लो जी, आपका डायगोनल भी इक्वल आ गया, क्योंकि चारों साइड इक्वल थे। देखो चारों साइड इक्वल आए, 4 पार्ट आंसर इक्वल आए। जब आपने शुरू के 4 पार्ट निकाले, पहला आंसर देखो 3√2, 3√2, 3√2 और 3√2, चारों साइड आपके इक्वल आ गए और आपके डायगोनल भी आपस में इक्वल आ गए। ये 6 पहला डायगोनल था और ये 6 दूसरा डायगोनल था।
तो जब चारों साइड इक्वल हो और डायगोनल भी इक्वल हो, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब चारों साइड इक्वल हो और साथ में डायगोनल भी इक्वल हो तो ये पहचान होती है बच्चों स्क्वायर की। तो यस, चंपा दीदी जो थी हमारी वो बिल्कुल सही बोल रही थी। यस, एबीसीडी इज अ स्क्वायर, लिख देंगे यस, एबीसीडी इज अ स्क्वायर, एबीसीडी स्क्वायर है, चंपा इज करेक्ट। हमारी चंपा दीदी बिल्कुल सही बोल रही थी। चमेली दीदी सीख लो कुछ चंपा दीदी से, कितनी बढ़िया दीदी थी हमारी, उन्होंने बिल्कुल सही बोला था। नाउ अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। फिर से आपसे क्वाड्रिलेटरल, फिर वही कहानी आपकी शुरू हो जाएगी, आपको फिर से वही बताना है कि कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। गिव द रीजन, रीजन का मतलब यही होता है आपको डिस्टेंस फॉर्मूले से बताना है कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल। फिर से वही, फिर से क्वाड्रिलेटरल बनेगा, वही 6 बार डिस्टेंस निकलेगा, हर क्वेश्चन में आपको 6 बार डिस्टेंस निकालना पड़ेगा कभी भी क्वाड्रिलेटरल आता है तो चलिए वन बाय वन, आप चाहो तो वीडियो को रोक भी सकते हो क्योंकि अब आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल में 6 डिस्टेंस तो निकालना है, तो आप वीडियो को रोक के इन सबके 6 डिस्टेंस भी निकाल सकते हो। मैं तो कराऊंगा, मुझे तो करना पड़ेगा भाई। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट का पहला पार्ट है ये जी, पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट हम बना लेते हैं। पहले क्वाड्रिलेटरल ये बना लिया करो, इससे आपको ना टेंशन कम होगी। ए बी सी डी ये बना लिया करो। पहला है -1 -2, दूसरा आपके पास है 1,0, तीसरा आपके पास है -1,2 और चौथा आपके पास है -3,0। अब एक जगह डिस्टेंस फॉर्मूला कहीं भी लिख दो, मान लो यहां पे मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देता हूं। डिस्टेंस फॉर्मूला था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कहीं भी एक जगह फॉर्मूला आप लिख दिया करो, फॉर्मेलिटी पूरी हो गई, एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दिया करो, आधे नंबर आपको इस चीज के मिल जाते हैं। नाउ अब एक एक करके मैं देखो इन चारों का डिस्टेंस वैसा ही निकालूंगा जैसा अभी मैंने सॉल्व किया था। तो पहले डिस्टेंस निकालूंगा बच्चों ए बी का, पहले डिस्टेंस ए बी का, तो ए बी का डिस्टेंस निकालूंगा अंडर रूट, 2 बार लगा दूंगा ब्रैकेट और स्क्वायर, ये पहले कर लिया करो। फिर वही कहानी, पहले में से पहले को माइनस करो, यानी कि 1 में से जब माइनस करने जाऊंगा, जब दूसरे वाला माइनस का होता है तो प्लस बन जाता है, जब दूसरे वाला माइनस का होता है तो यहां प्लस आ जाता है। दूसरे में से दूसरे को माइनस करो, जब 0 में से माइनस करने जाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, जब भी दूसरे वाला माइनस का होगा तो ये आपका प्लस बन जाएगा। चलो आगे सॉल्व करते हैं। 1 में 1 ऐड करो 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, 0 में 2 ऐड करो, 0 में 2 ऐड करो 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 को 4 से ऐड करो 8, 8 के फैक्टर करोगे सर जी, 8 का फैक्टर 2 से कटेगा 4 आएगा, 2 से करोगे 2 आएगा, 2 से करोगे 1 आएगा, 2 2 का पेयर बन रहा है, 2 बाहर अंडर रूट 2, क्योंकि इसका पेयर नहीं बना, तो ये आपका पहला आंसर आ गया। ठीक है, अब आप निकालोगे बीसी का डिस्टेंस, इन दोनों का डिस्टेंस, इन दोनों का डिस्टेंस, अब निकालेंगे बीसी का डिस्टेंस। फिर वही कहानी, अंडर रूट बना लो, 2 ब्रैकेट बना के 2 का स्क्वायर लगा दो, फिर वही कहानी, पहले में से पहला। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कौन मेरा x1 है, कौन मेरा x2 है, कौन मेरा y1 है, कौन मेरा y2। सर टेंशन, इसके कोई मार्क्स नहीं है, आप फालतू की टेंशन ले तो बेटा तो मैथ हार्ड है, गलत तरीके से सीख रहे हो। समस्या ये है, इससे कोई फर्क नहीं, जो कोई स्क्वायर हो रहा है ना, स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इसे पहले लिखो किसे बाद में लिख रहे हो, तो ये टेंशन हटा दो, बस पहले में से पहला, दूसरे में से दूसरा घटाते जाओ। चले जी, फिर से वही, पहले में से पहला, पहले में से, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, पहले में से घटा रहा हूं मैं पहले को, तो 1 में से माइनस करने वाला हूं तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि बाद वाला जो है वो माइनस का है। फिर दूसरे में से दूसरा, यानी 0 में से घटाऊंगा 2 को, दूसरे में से दूसरा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं सर जी। 1 और 1 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 0 में से 2 घटाओगे 2, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 में 4 ऐड करो 8 आ गया, 8 के फैक्टर कर चुके हो, 2 अंडर रूट 2 ही आएगा। अब निकालेंगे CD सर जी, अब निकालेंगे CD, वापिस आ जाओ, CD का डिस्टेंस, फिर वही पहले में से पहले को माइनस करेंगे। पहला कौन है, पहला है -1, -1 में से माइनस करूंगा -3 को, तो क्योंकि ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा। बाद वाली संख्या अगर माइनस की है तो प्लस करना है, अगर बाद वाली संख्या माइनस की है तो यहां प्लस हो जाएगा। प्लस दूसरे में से दूसरे को माइनस करना है, यानी कि 2 में से माइनस करना है 0 को, दूसरे में से दूसरे को माइनस करना है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 में से 1 कम करो 2, 2 का स्क्वायर होता है सर जी 4, 2 में से 0 गया 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 में 4 ऐड करोगे 8 आ जाएगा, 8 के फैक्टर करोगे 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा। नाउ लास्ट, अब निकालेंगे इनका डिस्टेंस, इन कलर बदल लेता हूं, इन दोनों का डिस्टेंस यानी DA का डिस्टेंस। अब निकालेंगे सर जी DA का डिस्टेंस, फिर वही कहानी, 2 ब्रैकेट बना के स्क्वायर बना लो पहले और फिर माइनस करो। पहले में से यह है -3, कलर थोड़ा इसको मिटा देता हूं थोड़ा, है ना,
लो जी सारा ही मिट गया, हो गया काम, बहुत बढ़िया। सर जी आपने कर दिया काम। क्या था सर जी यहाँ पर, डी क्या था, डी क्या था, -3 था, -3 था, और यहाँ पे क्या था, 2 में से 0 0 था, है ना, चेक कर लो भाई। हाँ हाँ सही है, सही है, एकदम सही है। चलो चलो जी, अच्छा करने गए, हो गया, हो जाता है लाइफ में, अच्छा करने जाओ बुरा ही होता है, मम्मी फिर सुनाती है हम सबको बहुत अच्छे से, कोई बात नहीं। पहले में से पहला कौन है, -1, पहले में से घटाने जा रहा हूं मैं, डीए निकालो सर जी, क्या कर रहे हो, डीए 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 निकाल लेते आप, सब हटा लो, हाँ जी, लो जी, सब कुछ हटाना पड़ गया, कोई बात नहीं, हो जाता है डबल बेवकूफी, कोई बात नहीं, आपका समय फोड़ने के लिए सॉरी। डीए, पहले में से पहले को घटाएंगे, पहला कौन है, -3, -3 में से माइनस कर रहा हूं सर जी पहले को, पहला कौन है, तो पहले में से पहले को घटा रहे हो, तो -3 में से माइनस करने वाले हो किसको, यहां पर -1 है, -1 है, तो पहले में से पहले को घटा रहे हो, तो ये माइनस का है, तो ये प्लस हो जाएगा, और दूसरे में से दूसरे को घटाओगे, यानी कि 0, 0 में से जब माइनस करने जाओगे आप -2 को, तो क्योंकि ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि दूसरी संख्या कभी भी माइनस की है तो ये प्लस हो जाती है। चलो सर जी आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 में से 1 कम करोगे, क्योंकि माइनस का है प्लस का है, 3 में से 1 कम करोगे 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 0 में 2 ऐड करोगे 2, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये आ गया 8, यानी कि फिर से 2/√2। तो देखो चारों डिजिट आपकी सेम आ रही है, चारों डिस्टेंस आपका सेम आ रहा है, ए बी बी सी सी डी डी ए, चारों डिस्टेंस आपका सेम आ रहा है, तो अब हमारे पे संभावना ये स्क्वायर भी हो सकता है या रोम्बस भी हो सकता है, तो इसके लिए हमें डायगोनल निकालना पड़ेगा। तो चलिए अब हम डायगोनल को सॉल्व करेंगे। डायगोनल का हमें चाहिए एसी, एक तो एसी चाहिए, तो पहले एसी लिख लेता हूं, पहले एसी डायगोनल लिख लेता हूं, ए और सी। ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू थी -1 और -2, और सी की वैल्यू -1 और 2, -1 और -2, और सी की वैल्यू सर हमारे पास क्या है, -1,2, -1,2, और एक हमें निकालना पड़ेगा, यही लिख लेता हूं, या चलो बाद में कर लूंगा, जैसा आप अच्छा समझो। दो डायगोनल निकालने हैं, एक एसी और एक बीडी। बी क्या है हमारे पास, बी हमारे पास देखो, बी क्या है, बी हमारे पास है सर 1,0, और मैं बुक ले लेता हूँ, आप पे बुक है ना, मैं भी बुक ले लेता हूँ, थोड़ा आसान पड़ेगा, बार बार स्क्रीन को टच नहीं करना पड़ेगा मुझे, थोड़ा टाइम बच जाएगा सर जी। बुक तो होगा ना आपके पास, बाकी आप यहां से देख लो, मैं यहां से लिख लूंगा ना, थोड़ा टाइम बच जाएगा। चलो बुक पहले ले लेना चाहिए था। चलो बी और डी, बी हमारे पास है सर जी 1,0, और डी हमारे पास है सर जी -3,0। अब हमें बच्चों दो डायगोनल निकालने हैं, अगर ये दोनों डायगोनल सेम आ गया तो यस ये स्क्वायर होगा, और अगर ये डायगोनल अलग अलग हुआ तो फिर ये रोम्बस कहलाएगा, क्योंकि दोनों में स्क्वायर और रोम्बस दोनों में चार साइड इक्वल होती है, बट सारा खेल डायगोनल हमें बताता है। तो चलो अब लास्ट में डायगोनल निकाल लेते हैं। पहले एसी का डायगोनल निकाल रहा हूं, एसी निकाल रहा हूं, तो फिर दो ब्रैकेट बना लो, पहले वही जो हर बार करते हैं, दो ब्रैकेट बना लो, फिर वही पहले में से पहला, पहले में से माइनस करूंगा पहले को, तो -1 में से माइनस करने जाऊंगा तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, जब भी दूसरे वाला माइनस को तो प्लस हो जाता है। दूसरे में सर जी दूसरे को घटाएंगे, 2 में से माइनस करने जाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है सर। नाउ -1 + 1 0 होता है, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 2 और 2 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे 16, 16 4 का स्क्वायर होता है। तो पहला डायगोनल, जो आपका पहला डायगोनल है बच्चों, जो फर्स्ट डायगोनल है वो आपके सामने आ चुका है 4 यूनिट। पहला डायगोनल आपके पास आ चुका है 4 यूनिट। एक मिनट स्क्रीन को ठीक कर दूं जरा, ये सब हटा देते हैं आलतू फालतू, है ना सर। हाँ जी आप भी हट जाओ, चलो अब पूरा हो गया। लो जी पहला डिस्टेंस आपका आ गया 4 यूनिट। अब दूसरा डिस्टेंस निकालते हैं हम, सर जी बीडी का डिस्टेंस निकालते हैं। चलिए सर जी बीडी का डिस्टेंस निकाल के दिखाओ। चलो जी निकालेंगे, पहले में से पहला, -3 में से माइनस करूंगा किसको, 1 को, फिर दूसरे में से दूसरा, 0 में से 0, क्या घटाऊं बेचारा, क्या बचा इसमें, -3 और -1 -4 कहलाएगा, -3 और -1 -4 कहलाएगा, -4 का स्क्वायर 16 होता है, 0 0 0 0 0 0 तू मेरा हीरो, ये ऐड करोगे 16, यानी 4, देखो दोनों सेम आ गए। ले जी डायगोनल कमाल कर दिया डायगोनल ने, डायगोनल भी आपका सेम आ रहा है, चारों साइड भी इक्वल थी, चारों साइड आपकी, चारों साइड इक्वल थी, देखो चारों साइड इक्वल थी, 1 2 3 4 चारों साइड इक्वल थी, और फिर जब आपने डायगोनल निकाला
तो आपका डायगोनल भी इक्वल हो गया, तो हम लिख सकते हैं कि ABCD इज अ स्क्वायर, ये एक स्क्वायर की पहचान होती है। ठीक है सर, ये हो गया पहले पार्ट का रिक्वायर्ड बढ़िया सा सुंदर सा छोटा सा आंसर। सर जी छोटा तो नहीं कह सकते, अब क्या करें, है तो है। चलिए अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। फिर से मैं बना लेता हूं, वैल्यू आपको दिया हुआ है, आप यहां से लिख लेना। आप प्यार मोहब्बत में सारी वैल्यू लिख लो, ABCD आप बना लो, डायग्राम बना लो, ये वैल्यू लिख लो यहां से। जल्दी से वीडियो को रोक के लिख लो, या बुक है तो बहुत बढ़िया बात है, बुक है तो बहुत सुंदर बात है। चलो मैं यहाँ पे छोटा सा मोटा सा प्यारा सा डायग्राम बना लेता हूं। ये रहा मेरे पास ए हमारे पास है सर जी -3,5। बी हमारे पास है सर जी 3,1। सर जी सी क्या है हमारे पास, सी है 0,3। और डी क्या है हमारे पास, डी है सर जी हमारे पास -1,4। -4। ठीक है सर, ये चारों वैल्यू ले ली मैंने। फिर वही साइड में डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देता हूं, एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लिया करो, एक बार लिख दिया करो। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लो जी, आपका डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। अब एक एक करके डिस्टेंस निकालेंगे, अब एक एक करके डिस्टेंस निकालेंगे। पहले निकालेंगे ए बी का डिस्टेंस, पहले निकालेंगे सर जी ए बी का डिस्टेंस। चलो जी, दो ब्रैकेट बना लो, स्क्वायर लगा लो, दो ब्रैकेट बना लो, स्क्वायर लगा लो। पहले में से पहले को माइनस करो, तो 3 में से जब माइनस करने जाओगे ना, तो ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा। दूसरे में से दूसरे को माइनस करो, यानी 1 में से माइनस कर दोगे आप 5 को। चलो इसको सॉल्व कर लें। 3 + 3 6 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। 1 में से 5 गया 4 का स्क्वायर करोगे 16 आ जाएगा। दोनों को ऐड कर लो तो कितना बन गया जी, 6 और 6 12, बचा 1 और 4 52 आ गया। ठीक है सर, अभी देख लेते हैं वैसे इसको फैक्टर करने का फायदा है या नहीं है, अभी पहले बाकी निकाल लेते हैं। अब निकालते हैं BC, इन दोनों का डिस्टेंस। अब BC का डिस्टेंस निकालते हैं। चलो जी सर जी, BC का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर वही कहानी, दो ब्रैकेट स्क्वायर, दो ब्रैकेट स्क्वायर। तो जी कितनी बार बताओगे, बताना पड़ेगा। पहले में से पहला यानी 3 - 0, दूसरे में से दूसरा 1 - 3, इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 में से 0 गया 3 का स्क्वायर होता है 9। 1 में से 3 गया 2 का स्क्वायर होता है 4, दोनों का ऐड करोगे ये आ जाएगा 13। उसके बाद अब निकालेंगे CD का डिस्टेंस, इन दोनों का डिस्टेंस। अब चलिए CD का डिस्टेंस निकालते हैं, फिर वही कहानी, पहले में से घटाएंगे पहले को। पहला कौन है, 0। पहले ये बना लो, दो ब्रैकेट का स्क्वायर बना लो ना पहले। चलिए पहले में से घटाएंगे पहले नंबर को, पहला नंबर कौन है, -1, तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि बाद का अगर माइनस है तो हमेशा वो प्लस होगा। दूसरा कौन है, 3 में से माइनस करेंगे दूसरे नंबर को, दूसरा नंबर कौन है, -4 है, तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि बाद का नंबर माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, आ जाओ। 0 और 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। 3 और 4 7 होता है, 7 का स्क्वायर 49 हो गया। दोनों को ऐड करेंगे 50। अब ये देखो मजे की बात, एक भी वैल्यू इक्वल नहीं आ रही। सर जी लास्ट वैल्यू निकाल के देखते हैं, तब अंदाजा होगा क्या चीज है। एक भी वैल्यू इक्वल नहीं आ रही सर जी एक भी वैल्यू इक्वल नहीं आई है। अब लास्ट वैल्यू निकालते हैं, पहले में से पहले को माइनस करेंगे, -3। आप उल्टा भी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, उल्टा कर दोगे, इधर से इधर घटा दोगे, इधर से इधर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आता है स्क्वायर में। पहले में से घटाएंगे पहले को, तो -1 है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, बाद की संख्या माइनस की है। ऐसे ही दूसरे में से घटाएंगे दूसरे नंबर को, क्या है 5, इसमें घटाएंगे दूसरे नंबर को, दूसरा नंबर कौन है, -4, तो +4 हो जाएगा। चलो जी इसको हम कर लेते हैं अब प्यार मोहब्बत में सॉल्व। माइनस का 3 है, प्लस का 1 है, तो इन दोनों का बैलेंस बचेगा 2, इन दोनों का बैलेंस बचेगा 2 का स्क्वायर होता है 4। 5 में 4 ऐड करोगे 9 का स्क्वायर होता है 81, दोनों का ऐड करोगे 85। मजे की बात देखो, एक भी वैल्यू इक्वल नहीं आ रही, और जब एक भी वैल्यू इक्वल नहीं आए तो इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल ही नहीं है। जी हाँ, अगर एक भी वैल्यू इक्वल नहीं आ रही, मान लो आपने डिस्टेंस निकाला, पहले 4 डिस्टेंस निकाल के देखोगे ना, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, ये पता करने के लिए तो पहले आपको 4 डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अगर इनमें से एक भी वैल्यू सेम ना आए तो इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल ही नहीं है, तो लिखेंगे नो क्वाड्रिलेटरल। क्या लिखेंगे, नो क्वाड्रिलेटरल। ये भाई साहब क्वाड्रिलेटरल ही नहीं है, फालतू में टाइम फोड़ गए क्वेश्चन। अब क्या करें, है तो लिख दो नो क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि इसकी एक भी वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है। अब करेंगे बच्चों थर्ड पार्ट, तीसरा पार्ट। आप यहां से वैल्यू लिख लो जल्दी से, ये 4 वैल्यू आप जल्दी से लिखो, सारे प्लस के हैं तो ये तो आसान है, आप खुद भी कर सकते हो। बाकी मैं तो पता आपको कराऊंगा, सॉल्व कराऊंगा भाई, कराऊंगा, मैं तो सॉल्व कराऊंगा। तीसरा पार्ट आ गया, लो जी बना लिया डायग्राम प्यारा सा।
नन्ना सा ए बी सी डी। अब चारों वैल्यू लिख लेते हैं। ए वैल्यू है हमारे पास 4,5, बी वैल्यू हमारे पास है 7,6, सी वैल्यू है 4,3, डी वैल्यू है 1,2। नाउ नाउ पहले डिस्टेंस फॉर्मूला, ओहो ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला तो लिखना पड़ेगा ना सर जी। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला जरूर लिख देना भाई, आधे नंबर है इस बात के। चलो अब एक एक करके सॉल्व करेंगे, वही कहानी फिर से। पहले ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, अंडर रूट लगा दो, दो ब्रैकेट बना दो, स्क्वायर बना दो, ये सब फॉर्मेलिटी पहले कर लो। फिर बीसी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर वही दो ब्रैकेट बना लो, स्क्वायर लगा लो, ये सब काम आप पहले कर सकते हो। फिर सीडी का डिस्टेंस निकालेंगे, दो ब्रैकेट लगा लो, स्क्वायर लगा लो, पहले ही कर दो। फिर डीए का डिस्टेंस निकालेंगे, दो ब्रैकेट बना लो, स्क्वायर लगा लो, ये सब काम पहले ही कर लो ताकि आपकी वैल्यू जल्दी जल्दी पुट हो जाए। चलो अब एक एक करके पुट करते हैं। पहले में से पहला, पहले में से पहला, आप उल्टा भी कर सकते हो, लो जी उल्टा कर दो, क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो मैं इसमें से इसे हटा रहा हूं, तो 7 माइनस 4 और 6 माइनस 5, 6 माइनस 5। तो इसको सॉल्व करो। 7 में से 4 गया 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, 6 में से 5 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट 10, यही छोड़ दो। अगला फिर से पहले में से पहला, यानी 7 माइनस 4, दूसरे में से दूसरा 6 माइनस 3, 6 माइनस 3, इसको सॉल्व कर लो। 7 में से 4 गया 3, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 6 में से आप 3 घटाओगे तो 3, 3 का स्क्वायर फिर से 9 होता है, 9 और 9 18 होता है। 18 का भी आपने फैक्टर किए थे ऊपर, 3 अंडर रूट 2 आया था, याद है ना। 18 के फैक्टर किए थे, 2 से करोगे 9 आएगा, 3 से करोगे 3, 3, 1, 3 का पेयर बन रहा है, तो बाहर अंडर रूट छोड़ देंगे। नाउ अगला फिर वही पहले में से पहला, यानी 4 माइनस 1, दूसरे में से दूसरा 3 माइनस 2, इसको सॉल्व कर लो। 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 में से 2 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया 10, ये आ गया आपका तीसरा। ये दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक है, आमने सामने इक्वल आ रहा है। अब लास्ट, अब ये निकालेंगे। पहले में से पहला, यानी पहला 1, पहला 4, 1 माइनस 4, दूसरे में से दूसरा, यानी 2 माइनस 5। सिंपल लॉजिक है। 1 में से 4 गया 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 में से 5 घटाओ तो 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 को 9 से ऐड करो 18, 18 के फैक्टर हम कर चुके हैं, 3 अंडर रूट 2। अब आप देखो आपके आमने सामने के साइड इक्वल आ रहे हैं, आपका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, और आपका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, यानी आमने सामने के साइड इक्वल आ रहे हैं। ये वाली लाइन इस वाली लाइन के इक्वल है, और ये वाली लाइन इस वाली लाइन के इक्वल है, और ये पहचान होती है पैरेललोग्राम या फिर रेक्टेंगल की। अब या तो ये पैरेललोग्राम है या फिर ये रेक्टेंगल है। अब कैसे पता लगेगा? ये पता लगेगा डायगोनल से। अगर डायगोनल सेम आता है, फिर से बोलो, अगर डायगोनल सेम आता है तो रेक्टेंगल है, अगर इसका डायगोनल सेम आएगा तो रेक्टेंगल है, और अगर डायगोनल अलग अलग आएगा तो फिर ये पैरेललोग्राम है। तो डायगोनल से पता लगेगा। तो चलिए अब इनका डायगोनल निकालेंगे। एक निकालना पड़ेगा AC और एक निकालना पड़ेगा सर जी BD। तो चलो सर जी हो जाओ शुरू। अब दो डायगोनल निकालेंगे, एक निकालेंगे AC और एक निकालेंगे BD। इन दोनों का सॉल्यूशन चाहिए हमें। A हमारे पास है 4,5 और C हमारे पास है 4,3, जो कि पहला डायगोनल है। दूसरा डायगोनल BD हमारे पास 7,6, B हमारे 7,6 है, और D हमारे पास 1,2 है। अब डायगोनल से पता लगेगा, डायगोनल निकालने वाला हूं मैं, ठीक है सर। पहला डायगोनल है AC, ये देखो पहला डायगोनल है AC, ये है पहला डायगोनल A और C, और दूसरा डायगोनल है B और D। तो दो डिस्टेंस निकालेंगे, एक AC का और एक BD का। आ जाओ सर जी, चप्पल छोड़ के आ जाओ। चलो जी सर जी सॉल्व कर लेते हैं। फिर वही कहानी, जब AC का डिस्टेंस निकाल लो, ब्रैकेट बना लो, दो लगा लो, सेम एक ही चीज करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, सॉल्व को करते जाओ, मजे में जीवन जीते जाओ। चलो फिर वही पहले में से पहला, यानी कि 4 माइनस 4, दूसरे में से दूसरा 5 माइनस 3, 4 में से 4 घटाओगे 0, 0 का स्क्वायर 0 होता है। 5 में से 3 घटाओगे 2, 2 का स्क्वायर 4 होता है। 0 में 4 ऐड करो 4, 4 किसका स्क्वायर 2 का होता है। तो पहला आंसर 2 यूनिट आ रहा है। दूसरा देखते हैं। पहले में से पहला, यानी 7 माइनस 1, दूसरे में से दूसरा 6 माइनस 2, तो 7 में से गया 6, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और 6 में से 2 गया 4, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर लोगे ये 52 हो जाएगा। तो देखो अंडर से बाहर नहीं निकालोगे तो भी चल जाएगा। देखो पहला आ रहा है 2 यूनिट, दूसरा आ रहा है 52 यूनिट, अलग अलग आ रहा है, डायगोनल इक्वल नहीं है।
सर जी AC इज नॉट इक्वल टू BD, डायगोनल इक्वल नहीं है। आपका AC और आपका BD दोनों इक्वल नहीं है। जब चार साइड इक्वल हो, जब चार साइड इक्वल हो लेकिन डायगोनल उनके इक्वल ना हो, तो ये पहचान होती है पैरेललोग्राम की। तो हम लिखेंगे हैंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये बच्चों पैरेललोग्राम है, ठीक है, नोट डाउन कर लो। नाउ अब आते हैं अपने मोस्ट कहां गए मोस्ट, ओ हो आ गया जी भाई साहब, आ गए। ठोक दो इस क्वेश्चन को, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा दो इस क्वेश्चन को जल्दी से बच्चों। सबसे ज्यादा जो मैंने आपको क्वेश्चन पेपर दिखाया था ना, इस क्वेश्चन पेपर में 15 साल के क्वेश्चन पेपर में सर जी अगर मुझे सबसे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन मिला तो वो मिला मुझे इक्वी डिस्टेंस का। ये जो आप पेपर बोर्ड का देख रहे हो पिछले 15 साल का सर जी, इसमें अगर मुझे सबसे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन मिला, ऐसे मेरे पे 15 साल के पढ़े हुए ऐसे ही, ये मैं रिसर्च कर गया था, आपको बताया था। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो इस कॉन्सेप्ट के आते हैं, इक्वी डिस्टेंस में। ये नहीं कह रहा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यस ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, आता है बहुत बार, कई बार सेम आया हुआ है, बट इसके कॉन्सेप्ट को समझना है, इक्वी डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। आइए मजेदार क्वेश्चन है, देखिए। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, कह रहा है एक्स एक्सिस पे पॉइंट निकालो। सर जी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपने पढ़ा है, आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पढ़ा है, ये होता है एक्स एक्सिस। कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, कह रहा है उस एक्स एक्सिस पे पॉइंट निकालो। सर जी कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे होता है ना, कोई भी पॉइंट, मान लो ये ए पॉइंट है, अगर वो एक्स एक्सिस पे है ना, तो वहां एक्स की वैल्यू तो होती है लेकिन वाई की वैल्यू 0 होती है। कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे होती है वहां एक्स की वैल्यू तो कुछ ना कुछ होती है लेकिन वाई की वैल्यू 0 होती है। कह रहा है एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट निकालो, ठीक है, इस पॉइंट को निकालना है। विच इज इक्वी डिस्टेंट, जो कि इक्वी डिस्टेंट पर है, दो बराबर दूरी पर है, किसके, इन दोनों पॉइंट के, इन दोनों के बराबर दूरी पर है। पहला डिस्टेंस है 2,-5 और दूसरा डिस्टेंस है -2,9। अब मैंने आपको बताया था, मान लीजिए बी है और ये मान लीजिए सी है। मैंने आपको इक्वी डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट बताया था, अगर आपने कॉन्सेप्ट का वीडियो ध्यान से स्टार्टिंग में, इसी का स्टार्टिंग में देखा होगा, मैंने इक्वी डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट ये बताया था कि जब भी इक्वी डिस्टेंस ये वर्ड आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस जो ए बी का डिस्टेंस है, एक है x,0, मैंने यहां लिख रखा है, मैंने ऊपर भी लिख दिया। इन दोनों का डिस्टेंस, ए बी का डिस्टेंस और सर जी ए सी का डिस्टेंस, इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल होगा। तो एक तरफ हम ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे और एक तरफ हम ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे। एक तरफ हम ए बी का डिस्टेंस सोल्व करेंगे, एक तरफ हम ए सी का डिस्टेंस सोल्व करेंगे। तो बगल में पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देंगे क्योंकि ये हमें लिखना ही पड़ेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला साइड में हम यहां पे लिख देंगे। क्या फॉर्मूला था, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर आप दोनों पे स्क्वायर लगा लो, यहां पे दोनों पे स्क्वायर लगा लो, तो आपको अंडर रूट लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर दोनों तरफ स्क्वायर लगा लोगे तो आपको अंडर रूट लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि स्क्वायर अंडर रूट को कैंसिल कर देता है। तो एक तरफ हम ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, एक तरफ हम ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे, दो बार डिस्टेंस निकालेंगे, एक ए बी और एक ए सी। डिस्टेंस फॉर्मूला आप सबको आता है, तो चलिए हो जाइए, प्रभु का नाम लीजिए। और अब मैं डिस्टेंस निकालने वाला हूं। पहले ए बी का डिस्टेंस, इन दोनों का डिस्टेंस, तो दो ब्रैकेट बना लू, स्क्वायर लगा दू, अंडर रूट लगाने की जरूरत है नहीं अब क्योंकि मैं स्क्वायर लगा चुका हूं। दो ब्रैकेट यहां भी लगा लू, यहां भी स्क्वायर लगा लू, है ना भाई, यही कहानी थी ना हमारी। अंडर रूट लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं, क्योंकि स्क्वायर लगा चुका हूं, तो अंडर रूट कैंसिल हो चुका है। चलिए सर, फिर वही कहानी, पहले में से पहला, सर जी ध्यान दो, पहले में से पहला, कॉन्सेप्ट थोड़ी चेंज हो जाएगा, कॉन्सेप्ट नहीं बदलने वाला। पहले में से पहला, दूसरे में से दूसरा, चीज वही रहनी है, कॉन्सेप्ट नहीं चेंज होगा। पहले में से पहला यानी x-2, दूसरे में से दूसरा यानी 0 माइनस, अब ये -5 है तो ये +5 हो जाएगा। आ जाओ इस साइड आ जाओ। फिर वही कहानी सर जी, पहला क्या है, x, पहले में से पहला, ये प्लस का 2 हो जाएगा क्योंकि माइनस है, और अगर बाद वाली संख्या माइनस की होती है ना तो यहां पर प्लस आ जाता है, पहले भी कई बार बता दिया आपको। दूसरे में से दूसरा, दूसरे में से दूसरा यानी 0-9। हमें इसको सॉल्व करना है, कम ऑन, इस चीज को दोबारा समझो, इस चीज को दोबारा समझो, बार बार समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला कौन है, x, पहला कौन है 2, तो x-2,
दूसरा कौन है जीरो, दूसरा कौन है -5, तो 0 + 5, क्योंकि बाद वाला माइनस का है ना, तो यहां प्लस का साइन आता है। फिर इधर देखो, पहले में से पहला यानी x, और ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा। पहले में से पहला, पहले में से पहला और दूसरे में से दूसरा। लो जी, अब हमें अल्टीमेटली इसको ना देख के अब इसको सॉल्व करना है, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। हमें इसको सॉल्व करना है। ये जो भाई साहब भानुमति सा दिख रहा है, इसको हमें सॉल्व करना है। इस सिचुएशन को हमें सॉल्व करना है फॉर्मूले लगा के। तो यहां देखो एक फॉर्मूला लग रहा है, यहां फॉर्मूला लग रहा है a - b का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है? a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। ये तो हो गया फॉर्मूला। a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 0 + 5। यहां फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। यहां फॉर्मूला क्यों लगाया? क्योंकि x में से 2 माइनस नहीं हो सकता, इसलिए यहां फॉर्मूला लगा। यहां तो 0 5 प्लस हो रहा है ना, 0 में 5 जोड़ दो तो भाई 5 आ गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। क्यों लगाऊंगा फॉर्मूला? भाई जबरदस्ती थोड़ी फॉर्मूला लगाना है क्या, कहीं भी फॉर्मूला लगा दो, क्यों लगाओ भाई? यहां फॉर्मूला लगाना पड़ा क्योंकि x में से 2 माइनस नहीं हो सकता। बट यहां क्यों लगाऊंगा? 0 में 5 आ गया, 0 में 5 जोड़ दो, 5 आ गया, 5 का स्क्वायर 25, डायरेक्ट हो गया। अब देखो यहां फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्योंकि x में 2 प्लस नहीं हो सकता, तो यहां फॉर्मूला लगा a + b का होल स्क्वायर। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस का 2ab। यहां आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहां फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। 0 में से 9 घटाओगे तो 9 बचेगा, 9 का स्क्वायर 81 होता है। सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, 2 का स्क्वायर 4, माइनस की जगह माइनस, 2 2 जा 4, एक्स की जगह एक्स, प्लस की जगह प्लस, 25 की जगह 25। ये प्लस का हो जाएगा माइनस, प्लस का हो जाएगा माइनस, एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा माइनस, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस का हो जाएगा माइनस, 2 2 जा 4x, और प्लस का इधर ले आओगे तारों के नीचे से, माइनस का 81 = 0। सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया। अब देखो कुछ चीजें कैंसिल हो रही है। एक्स स्क्वायर प्लस का है, एक्स स्क्वायर माइनस का है, गया भैया गया। 4 प्लस का है, 4 माइनस का है, लो भी ये भी गया। माइनस का 4 माइनस का 4, नहीं नहीं भाई ये नहीं कटेगा। आप क्या कर रहे हो, दोनों माइनस के है, ये थोड़ी सब कुछ काट ही दोगे। माइनस का 4 और माइनस का 4, ये हो जाएगा माइनस का 8x। ठीक है सर। प्लस का 25 और माइनस का 81, देखो माइनस का जीत रहा है तो माइनस आएगा। प्लस का 25 है और माइनस का 81 है तो माइनस का जीत रहा है क्योंकि माइनस बड़ा है। 81 में से 25 माइनस कर दो, कितना आएगा? 56 आएगा, है ना, =0। क्लियर हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने आपको बताया था चैप्टर 3 में, अगर शुरू में ही माइनस हो, अगर स्टार्टिंग में ही माइनस होता है तो सबके साइन चेंज कर देते हैं, तो माइनस वाला प्लस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है। यह आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा चैप्टर 3। सर जी याद नहीं है, भूल गए। चैप्टर 3 में दिखाया गया, आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर स्टार्टिंग में माइनस हो सबके साइन चेंज हो जाते हैं, अगर शुरू में माइनस हो सबके साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस वाला प्लस, माइनस वाला प्लस। ठीक है, साइन चेंज कर देते हैं। अब एक्स निकाल लेते हैं। 8x के नीचे 8x आएगा, 0 के नीचे 0 आएगा, प्लस का हो जाएगा -56। 8x के नीचे 8x आएगा, ये आ गया माइनस का 56, x की जगह x आ जाएगा, माइनस का 56 ही रहेगा, और 8 भाई साहब ये आ जाएंगे अपॉन में। 8 से 56 कट रहा, 8 7 जा तो माइनस का 7, तो x की वैल्यू क्या आ गई? -7। तो वो जो हमारा पॉइंट ए था, वो जो हमारा पॉइंट ए था, पॉइंट ए क्या था? देखो पॉइंट ए क्या था? पॉइंट ए था x,0। पॉइंट ए क्या था? x,0, x,0। तो x की वैल्यू क्या है? -7,0। तो ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, एक्स एक्सेस पे जो पॉइंट पूछा था वो ये था। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप देख लो अच्छे से। मैं पानी पी लेता हूं जब तक, आप आराम से नोट डाउन करो, आराम से रिलैक्स होकर इसको दोबारा देख लो, दोबारा वीडियो देख लेना। मैं एक बार पानी पी लूं फिर से, बोलते बोलते प्यास लगती ना भाई। चलिए सर, तो अब कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन ले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या आपके पास? फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y निकालो फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। आप देखो दो पॉइंटों के बीच में आपको डिस्टेंस दे रखा है, आपको p और q के बीच का डिस्टेंस पहले से दे दिया कि इनके बीच का डिस्टेंस 10 है। जैसे हमें डिस्टेंस निकालते थे ना, इस बार डिस्टेंस निकालना नहीं है, इस बार p और q का डिस्टेंस आपको ऑलरेडी गिवन है कि इनका डिस्टेंस 10 यूनिट है। तो p हमारे पास है 2, -3, और q हमारे पास q को है 10, y, और वो पहली कह रहा है कि भाई इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 है, 10 यूनिट पहले से दे रखा है। तो कुछ नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, सेम सॉल्व होगा बच्चों। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे भाई, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर।
पी क्यू होता है डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे 10 लिख देंगे, अंडर रूट, फिर वही कहानी, पहले में से पहला और दूसरे में से दूसरा। तो पहला क्या है 2 और यहाँ पे क्या है 10, तो 2 माइनस 10। आप उल्टा भी कर सकते हो भाई, ऐसा जो नहीं कि आप ऐसा ही करो, आप उल्टा भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लो ऐसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा। देखो 10 में से 2 को माइनस करूंगा, 10 माइनस 2 है ना, ऐसा कर सकते हो। और दूसरे में से दूसरा, तो y माइनस, लेकिन क्योंकि ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा। ये मैं आपको रीजन दे चुका हूं। क्या मैं इस अंडर रूट को हटा सकता हूं? यस, अंडर रूट को हटा सकता हूं। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर लगा दूं, मैंने 10 के ऊपर स्क्वायर लगा दिया तो अंडर रूट कैंसिल हो गया। मैंने 10 के ऊपर स्क्वायर लगा दिया ना, इस 10 को, अंडर रूट को इधर लाते हैं तो स्क्वायर बनता है, अंडर रूट को इधर लाते हैं तो स्क्वायर बनता है, अंडर रूट को इधर लाते हैं स्क्वायर बनता है। चलो अंडर रूट तो गया। 10 में से 2 को घटाओ सर जी, 10 में से 2 को घटाओगे तो 8 आएगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। अब यहां पे देखो एक फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला बन गया सर जी? यहां आपका फॉर्मूला बन गया y प्लस 3 का होल स्क्वायर। पर वेट करो, मैं इसको अभी किसी और तरीके से सॉल्व करूंगा, इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूं। दोबारा समझ रहे हो? दोबारा समझो, इस स्टेप को दोबारा समझो सर जी, इस स्टेप को दोबारा समझो, दोबारा समझो। क्या? अंडर रूट को हटा के यहां पे मैंने स्क्वायर लगा दिया, 10 में से 2 गया 8, 8 का होता है 64। यहां मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाने वाला हूं, बट वेट अभी नहीं लगाऊंगा, कोई रीजन है। ठीक है सर, आइए, 10 का स्क्वायर होता है 100, प्लस का 64 माइनस का 64 हो जाएगा, प्लस का 64 माइनस का 64 हो जाएगा, y प्लस 3 का होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा। 100 में से 64 को माइनस करोगे 36 बचेगा, y प्लस 3 की जगह y प्लस 3 रहेगा, स्क्वायर की जगह स्क्वायर रहेगा। क्या 36 किसी का स्क्वायर होता है? क्या 36 किसी का स्क्वायर होता है? यस, 6 का स्क्वायर होता है। और हमें शुरू से सिखाया गया है कि स्क्वायर इधर आके अंडर रूट हो जाता है, स्क्वायर इधर आके अंडर रूट हो जाता है। तो ये जो 36 है ना, यहाँ 36 है, ये 36 है, स्क्वायर इधर लाओगे तो अंडर रूट हो जाएगा और बाहर लगेगा प्लस माइनस, तो इसकी दो वैल्यू आएगी। जब भी अंडर रूट लगाओ तो अब प्लस माइनस जरूर लिखना है, ये ध्यान रखना। जब भी आप ऐसा करोगे तो आपको प्लस माइनस लिखना पड़ेगा अब, क्योंकि हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि स्क्वायर अंडर रूट बनता है तो प्लस माइनस लगता है। y प्लस 3 की जगह y प्लस 3, क्योंकि स्क्वायर तो अंडर रूट बन गया, प्लस माइनस 36 6 का स्क्वायर होता है, y प्लस 3 की जगह y प्लस 3। अब इसको दो हिस्सों में बांट लो, एक बार प्लस का 6, एक बार प्लस का 6 और एक बार माइनस का 6। प्लस माइनस है ना, तो एक बार प्लस का 6 एक बार माइनस का 6, इक्वल टू में y प्लस 3 और इक्वल टू में y प्लस 3। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? इसको दो हिस्सों में बांट लेंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, बाकी y प्लस 3 दोनों जगह रहेगा, y प्लस 3 दोनों जगह सेम रहेगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं आप। 6 के नीचे 6, y के नीचे y, प्लस का 3 माइनस 3 हो जाएगा, 6 में से 3 घटाओगे 3, तो पहले y की वैल्यू 3 आ गई। सर जी पहली y की वैल्यू जो है वो आपकी 3 आ गई, पहला y आ गया आपका 3। ठीक है, अब दूसरा निकालते हैं, माइनस 6, y की जगह y, प्लस का 3 माइनस हो गया, माइनस 6 और माइनस 3 माइनस 9 होता है। तो लो जी y की दो वैल्यू आ गई, एक आ गया 3 और एक आ गया माइनस 9, जो आपसे पूछा था कि y की वैल्यू क्या है, तो ये y की वैल्यू है। क्लियर है? क्लियर है? देखो कैसे गया। अगर मैं यहाँ फॉर्मूला लगाता ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि हम गलती करते हैं, तो ये बहुत लंबा हो जाता है आंसर और बहुत डिफिकल्ट भी होता है। इसलिए एक्सपीरियंस हो गया, तब पता है कि भाई यहाँ फॉर्मूला नहीं लगाना, तो आपको ध्यान रखना हर जगह फॉर्मूला नहीं लगा देंगे, पहले चेक करेंगे कि ऐसा कुछ हो रहा हो कि फॉर्मूला नहीं लगाया तो क्या हुआ, स्क्वायर अंडर रूट बन गया और ये डायरेक्ट सॉल्व हो गया, जल्दी सॉल्व हो गया, जल्दी आंसर आ गया, टेंशन ही कम है। चलिए अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास। अब आप क्वेश्चन नंबर 9 भी देखो, यहां भी ना इक्वी डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपको समझाया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इक्वी डिस्टेंस, वही कॉन्सेप्ट फिर से यहां आ गया। इक्वी डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट लगेगा जो अभी हम कर भी रहे थे। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन, देखिए क्या है। इफ Q एक पॉइंट है Q जो कि इक्वी डिस्टेंस है P और R से, तो Q को हम लिखेंगे बीच में, क्योंकि Q जो है वो इक्वी डिस्टेंट है। Q इक्वी डिस्टेंट है, यानी Q आएगा बीच में। Q इक्वी डिस्टेंस है किससे? P और R से। तो पहले Q को लिखेंगे। Q क्या है हमारे पास? 0,1। अब ये इक्वी डिस्टेंस पर है दो पॉइंट से, एक का नाम है P और एक का नाम है R। एक का नाम है बच्चों P और एक का नाम है R। यहां से इक्वी डिस्टेंस पर है Q, एक का नाम P और एक का नाम R। P की वैल्यू क्या है 5,-3, R की वैल्यू क्या है x,6। आपसे कहा जा रहा है पहले क्वेश्चन को आराम से अंडरस्टिमेट करना है कि सर कहना क्या चाह रहा है। वो ये कह रहा है आपसे बच्चों कि एक पॉइंट Q है, एक पॉइंट Q है जो कि इक्वी डिस्टेंट है, बराबर डिस्टेंस पर है किससे? P और R से, दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट पर है। तो यहां भी वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे सेम जो भी हमने पिछले क्वेश्चन में भी लगाया था, इक्वी डिस्टेंस 7 क्वेश्चन में किया था, वो फिर से वही आ गया।
तो देखिए यहां पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे जो कि हमारा होगा पी क्यू, और फिर हम इन दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे जो कि होगा हमारा आर क्यू। और अगर हम यहाँ पे स्क्वायर लगा देते हैं, अगर हम स्क्वायर लगा देते हैं तो फिर टेंशन ही खत्म हो जाती है, अंडर रूट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में हम डील कर चुके हैं कि कभी भी इक्वी डिस्टेंस का कोई क्वेश्चन आता है तो बीच में हम इक्वल लगा देंगे और स्क्वायर लगा लेंगे, इससे हमें अंडर रूट लगाने की नीड नहीं होगी। ठीक है, नाउ अब डिस्टेंस फॉर्मूला साइड में लिख देंगे, भाई डिस्टेंस फॉर्मूला लिखना पड़ेगा क्योंकि आधे में इसी बात क्या है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग साइड में यहां पे कहीं भी लिख सकते हैं, जो कि फॉर्मूला था अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये कहीं पे आप लिख देना। अब अप्लाई करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या समझा रहा हूं बार बार, कि वो पहले में से पहले को माइनस करना है, यानी 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस दूसरे में से दूसरे को माइनस करना है, यानी कि -3 में से आपको माइनस करना है 1 को। अब इधर आ जाइए, ऐसे ही पहले में से पहले को माइनस करना है, यानी x में से 0 का माइनस करना है, प्लस दूसरे में से दूसरे डिजिट को माइनस, यानी 6 में से 1 को माइनस करना है। बस इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। 5 में से 0 घटाओगे 5 का स्क्वायर होता है 25, माइनस का 3 और माइनस का 1, माइनस का 4 बन जाता है, -4 का स्क्वायर करोगे 16 हो जाएगा। x में से 0, 0 कुछ होता नहीं, x में से 0, 0 कुछ नहीं होता, तो केवल x स्क्वायर बचेगा, प्लस की जगह प्लस आ जाएगा। 6 में से 1 गया 5, 5 का स्क्वायर होता है बच्चों 25, 25 प्लस का 16 प्लस का 25 इधर लाओगे तो माइनस का 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 25 से 25 कैंसिल हो गया, बचा कौन, 16 बचा, एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर। अब मैंने आपको समझाया था कि कोई भी स्क्वायर जब इधर आता है, कोई भी स्क्वायर जब इधर आता है तो वो अंडर रूट बन जाता है और साथ में प्लस माइनस का खेला चलता है। तो स्क्वायर बन जाएगा अंडर रूट और बाहर लिखोगे प्लस माइनस, यानी एक्स की दो वैल्यू पॉसिबल है। एक्स की दो वैल्यू निकल के आई, एक प्लस का 4 और एक माइनस का 4, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा भी जा रहा था। देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है कि Q जो है वो इक्वी डिस्टेंट पर है P और R से। Q इक्वी डिस्टेंट है P और R से, तो पहले इसका डिस्टेंस फिर इसका डिस्टेंस, दोनों को इक्वल में रख के हमने सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कि x की वैल्यू फाइंड करो, वो तो हमने निकाल ली, x की वैल्यू तो हमारी आ चुकी है। नाउ और भी कुछ कह रहा है, ऑल्सो फाइंड द QR एंड PR। अब हमें दो और निकालना, एक QR भी फाइंड करना है, एक PR भी। अब ये भी है, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी हमने x निकाला है, अब हमें QR और PR भी निकालना है, यानी दो पार्ट अभी और सॉल्व करेंगे, एक QR का और एक PR का। तो चलिए QR सॉल्व करते हैं। पहला, इसका सेकेंड पार्ट हमसे पूछ रहा है कि भाई Q और R का डिस्टेंस निकालो। तो Q क्या है, Q पढ़िए, Q पॉइंट क्या था, Q जो था वो तो 0 और 1 था, Q तो हमें दे रखा है ये रहा 0 और 1, Q जो था वो 0 और 1 था, और R क्या था, तो x, 6 था। Q जो था वो 0, 1 है, और R जो था हमारे पास, Q तो 0, 1 है, R हमारे पास x, 6 है। x, 6, अब x की दो वैल्यू आई है तो एक लिखेंगे, जो x की जगह 4 रख दोगे, यहां लिखा हुआ है ना R, R देखो क्या लिखा हुआ है x, 6। अब आपने x की वैल्यू तो निकाल ली है भाई, R जो दे रखा है वो x, 6 है। अब x की तो दो वैल्यू निकली है, एक 4 और एक -4, 4 और -4, तो इसे दो बार लिखना पड़ेगा R को, एक बार 4 -6, R की दो वैल्यू पॉसिबल है, एक 4, 6 क्योंकि प्लस का आया था, और एक -4 और 6 क्योंकि x की दो वैल्यू आई थी आपके पास, x की दो वैल्यू आई थी, एक +4 एक -4, तो एक बार 4, 6 होगा, एक -4, 6 होगा, तो दो वैल्यू होगी R की, तो दो बार डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो यहां पे आ जाते हैं, एक 4, 6 है, और एक दूसरा डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा। QR हमें दो बार सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि R की दो वैल्यू है, Q तो सेम है 0, 1, Q तो यही रहेगा, यहां पे जो Q है वो भी यही रहेगा, लेकिन R आपके पास दो है, एक 4, 6 है और एक -4, 6 है। अब इन दोनों का आपको डिस्टेंस निकालना है। तो चलिए फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हम ऑलरेडी इस क्वेश्चन में डिस्टेंस फॉर्मूला लिख चुके हैं, एक क्वेश्चन में एक ही बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं वो हम लगा चुके हैं, तो बस डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। QR पहला निकालना हो, QR अंडर रूट, दो ब्रैकेट स्क्वायर बना दो, दो ब्रैकेट स्क्वायर बना दो, यहां भी QR अंडर रूट लगा दो, दो ब्रैकेट बना के यहां पे आप स्क्वायर लगा दो। चलिए फिर वही कहानी, पहले में से पहला
फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, 4 माइनस 0 को माइनस करेंगे, सेकंड में से सेकंड को 6 माइनस 1 करेंगे। लो जी आपका आंसर आने वाला है 4 में से 0, 4 में से 0 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 6 में से 1 गया 5, 5 का स्क्वायर 25 होता है। आप दोनों को ऐड कर लो, 6 और 5 11, बचा आपके पास 1 और 3 और 41। पहला आंसर आ जाएगा अंडर रूट 41 यूनिट, ये आपका पहला आंसर आ जाएगा। नाउ दूसरा आंसर, फिर वही पहले में से पहले को माइनस करेंगे, -4 में से माइनस करोगे आप 0 को, और दूसरे में से दूसरे को माइनस करोगे, 6 माइनस 1 को माइनस करोगे। चलिए सर जी, 0 कुछ होता नहीं, -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर होता है 16, प्लस की जगह प्लस आएगा, 16, 6 में से 1 गया, आपके पास जो 5, 5 का स्क्वायर करोगे आपके पास आ जाएगा 25। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 41। तो लो जी एक और आ गया 41 यूनिट, यानी दो वैल्यू आपके पास आ गई क्यूआर की, ये और दोनों वैल्यू किस्मत से कोइंसिडेंट से सेम आ रहा है, तो दोनों वैल्यू आ गया। ये तो आपने क्यूआर निकाला। क्यूआर दो बार क्यों निकाला? क्योंकि जो हमारे पास आर की वैल्यू है कि दो आई थी, एक +4 और एक -4। तो हालांकि दोनों आंसर सेम आ रहा है वो अलग बात है, लेकिन निकालना दोनों पड़ता है। नाउ एक चीज और पूछा जा रहा था, क्यूआर के बाद आपसे पूछा था पीआर, अब आपको पीआर भी निकालना है। पीआर यानी पी से लेकर आर तक का डिस्टेंस, पी से लेकर आर तक का डिस्टेंस। अब आपको पी और आर भी निकालना है, और ये फिर से दो बार आएगा, ये फिर से दो बार आएगा, क्योंकि इसकी दो वैल्यू आपने निकाली है। तो पी और आर, पी क्या है 5, -3। अब थर्ड पार्ट करेंगे इसका, इसका तीसरा पार्ट करेंगे। अब हम निकालेंगे पी और आर का डिस्टेंस। पी है मेरे पास 5, -3, और आर आया था 4, 6। एक और निकला पड़ेगा यहीं पर, पी तो सेम रहेगा, पी की एक ही वैल्यू है 5, -3, लेकिन आर की दो वैल्यू आई थी, एक 4, 6 और एक -4, 6। तो -4, 6। चलिए जी, अब इसकी भी दो वैल्यू निकालेंगे, पी और आर, यहां भी दो वैल्यू निकलेगी। फिर वही फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, पी आर इक्वल टू अंडर रूट ब्रैकेट स्क्वायर, सिंपल। पी आर इक्वल टू अंडर रूट ब्रैकेट स्क्वायर और ब्रैकेट स्क्वायर। फिर वही कहानी, पहले में से पहला, पहले में से पहला यानी 4 - 5, दूसरे में से दूसरा यानी 6, लेकिन ये माइनस का है तो ये आपका प्लस हो जाएगा। ऐसे ही पहले में से पहला माइनस का 4 और माइनस का 5, दूसरे में से दूसरा 6 माइनस, लेकिन ये माइनस का है तो ये आपका प्लस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले 4 में से 5 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 6 और 3 9, 9 का स्क्वायर 81 होता है, दोनों को ऐड करोगे 82, 82 के फैक्टर करोगे कुछ भी बाहर नहीं आएगा। तो पहला आंसर तो ये आ गया। दूसरा आंसर निकालने चला हूं, चलिए। -4 और -5, माइनस का 9 होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81। देखिए 6 में 3 ऐड करोगे 9, 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 और 81 को जोड़ दो, 1 और 1 2 आ गया, 8 और 8 16, 162। और हम चाहे तो इसके फैक्टर भी कर सकते हैं, शायद बाहर भी आ रहा है तो हम फैक्टर भी कर लेते हैं, 162 के फैक्टर कर लेते हैं। 2 से करोगे, 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2। अब ये 9 डायरेक्ट 9 का स्क्वायर होता है, तो मैं डायरेक्ट 9 लिख सकता हूं। अगर देखो कोई चीज पता है, क्योंकि इनके मार्क्स नहीं है, इनके कोई मार्क्स नहीं होते, बट आप टाइम बचा सकते हो। तो टाइम, जैसे आपको पता है 81 9 का स्क्वायर होता है, तो डायरेक्ट 9 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 2 बच जाएगा, इसका कोई फैक्टर नहीं हो रहा। बट 81 तो पता है 9 का स्क्वायर होता है, तो 9 अंडर रूट 2 यूनिट हो गया। तो आपके दो आंसर पॉसिबल है, एक ये वाला, अब एक वाला। अब देखो, अब कई बच्चे कहते हैं, कई बच्चे सोचते हैं कि सर जब दोनों वैल्यू सेम आ रही है तो हमने अलग अलग क्यों निकाला? सर वो तो निकालने के बाद पता चलेगा ना, निकालने के बाद ही तो पता चलेगा कि दोनों वैल्यू सेम है अलग अलग। अब यहां तो बाय किस्मत कोइंसिडेंट दोनों सेम आ गया, तो आपकी बात सही होगी। बट यहां देखो क्या हुआ, दोनों वैल्यू अलग अलग आई है, तो जहां निकालना है दो वैल्यू वहां निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास आर की दो वैल्यू आई है, +4 -4। तो एक +4 से सॉल्व होगा, एक -4 से सॉल्व होगा। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो। अब आते हैं अंतिम क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, लगाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आप देखोगे ना क्वेश्चन पेपर में भरे पड़े पटे पड़े, सर ऐसे इक्वल डिस्टेंस वाले जितने भी क्वेश्चन आपको मिल जाना उसे बहुत अच्छे से करके जाना, क्योंकि मोस्टली घुमा फिरा के ये लोग इक्वल डिस्टेंस का ही क्वेश्चन बार बार रिपीटेड दे रहे हैं। तो फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स और वाई। यहां पर रिलेशन फाइंड करना है, यानी आपको पहले ही दिमाग में बिठा लेना है कि एक्स और वाई की वैल्यू नहीं फाइंड करना, रिलेशन फाइंड करना है। सर रिलेशन क्या होता है? रिलेशन मतलब इक्वेशन फाइंड करना, एक इक्वेशन फॉर्म में आएगा, आंसर नहीं आएगा, यहां एक्स और वाई की वैल्यू नहीं आएगी। देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को बच्चों ध्यान से पढ़ा करो। जब बोला जाता है, देखिए पिछले क्वेश्चन देखो लिखा होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, देखो पिछले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो ध्यान से,
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, क्लियरली मेंशन थी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, और यहां पे क्या मेंशन है कि रिलेशन फाइंड करना, यानी कोई वैल्यू नहीं आने वाली है। पहले ही क्वेश्चन की स्टेटमेंट से दिमाग में बहुत कुछ क्लियर हो जाता है कि सर रिलेशन फाइंड करना, यानी वैल्यू तो नहीं आएगी, कोई इक्वेशन फॉर्म में आएगा। कैसा आएगा बताता हूं। सच डैट एक पॉइंट है एक्स और वाई, एक पॉइंट मान लो ए है जो है एक्स और वाई, ये पॉइंट जो है वो इक्वी डिस्टेंट पर है, तो इक्वी डिस्टेंस वाले दो पॉइंट खींच लो, एक मान लो बी है और एक सी है। पॉइंट ए जो कि एक्स और वाई है वो इक्वी डिस्टेंट पर है, ये पॉइंट ए जो है ये इक्वी डिस्टेंट पर है किससे, फ्रॉम द पॉइंट, दो पॉइंट से, एक है 3,6, एक है 3,6 और दूसरा है -3,4। तो फिर से वही इक्वी डिस्टेंट का जो कॉन्सेप्ट है मैं फिर से लगाने वाला हूं। एक तरफ मैं ए बी का डिस्टेंस लगाऊंगा, एक तरफ मैं ए सी का डिस्टेंस लगाऊंगा, और मेरा आंसर आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा। कुछ भी नया नहीं करना, केवल वही जो क्वेश्चन हम अब तक इक्वी डिस्टेंस का सॉल्व करता है ना, हम वही अप्लाई करेंगे। साइड में आप इधर फॉर्मूला लिख देना, डिस्टेंस फॉर्मूला जो हर क्वेश्चन में लिखना पड़ता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नाउ अब हम एक डिस्टेंस निकालेंगे इसका ए बी का, तो यहां लिखेंगे ए बी का स्क्वायर, और एक डिस्टेंस निकालेंगे बच्चों ए सी का, तो यहां लिखेंगे ए सी का स्क्वायर। स्क्वायर इसलिए लगाते हैं ताकि हमें अंडर रूट लगाने की नीड ना हो। अगर आप स्क्वायर नहीं लगाओगे तो कोई गलत नहीं हो जाएगा, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे हमारे, अंडर रूट लगाना पड़ेगा, फिर अंडर रूट फिर भी कैंसिल हो जाएगा, बात वही पड़ेगी, इसलिए स्क्वायर पहले लगा देते हैं। चलिए फिर वही कहानी, पहले में से पहला, पहले में से पहला। एक काम करता हूं, दो ब्रैकेट पहले बना लेता हूं, ऐसे करके ना सिंपल हो जाता है, पहले दो ब्रैकेट ऐसे करके बना लेते हैं, ठीक है। चलिए सर, पहले में से पहला यानी x-3, दूसरे में से दूसरा यानी y-6, ऐसे इधर आ जाओ। पहले में से पहला यानी x में से माइनस करेंगे, तो ये क्योंकि माइनस का है बाद वाला तो ये प्लस हो जाएगा। दूसरे में से दूसरा, दूसरे में से दूसरा यानी y-4। अब यहां पे आप फॉर्मूला लगाते जाओगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहां फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2a और b, प्लस की जगह प्लस आ गया, फिर से फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो पहले आएगा a स्क्वायर, फिर आएगा b स्क्वायर, फिर आएगा माइनस का 2a और b। अब आप राइट हैंड साइड पे आ चुके हो, यहां पर राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड पे सॉल्व करेंगे। अगर आप ध्यान से देखो, इक्वल टू के बाद भी अगर देखो तो फिर से फॉर्मूला वही लग रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये a है, ये b है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होगा सर जी, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2a और b। अब फिर देखो लास्ट में देखो, फिर से फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर से आपके पास एक फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी का, यानी चारों में फॉर्मूला लगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लगाने वाला हूं मैं। पहला आएगा a स्क्वायर, फिर आएगा प्लस का b स्क्वायर, फिर आएगा माइनस का 2, फिर a और फिर b। तो चारों में हमने फॉर्मूला लगा दिया, चारों पार्ट में, चारों ब्रैकेट में हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब सब कुछ एक साइड कर लो, सब कुछ उठा के तारों के नीचे से सब कुछ एक तरफ ले आओ, सब कुछ एक तरफ करके ना प्लस माइनस करने वाला हूं, सब कुछ उठा के एक तरफ ले आओ। तो चलिए वन बाय वन बिल्कुल रिलैक्स होकर सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर की जगह सर जी एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस की जगह प्लस आ गया, 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस की जगह माइनस आ गया, 2 3 जा 6x, प्लस की जगह प्लस आ गया, वाई स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर आ गया, प्लस की जगह प्लस आ गया, 6 का स्क्वायर होता है 36, माइनस की जगह माइनस आ गया, 2 6 जा होता है 12, वाई की जगह वाई आ गया। अब इधर लाओ, प्लस का हो जाएगा ये माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस का हो जाएगा ये माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, प्लस का हो जाएगा माइनस 2 3 जा 6x, 2 3 जा 6x, प्लस का आप इधर लाओगे तो माइनस का वाई स्क्वायर, ऐसे ही प्लस का इधर लेके आओगे तो माइनस का 16, ये माइनस है भाई साहब, ये माइनस है, ये उठ के इधर जाएंगे तो प्लस का 2 4 जा 8y। तो सब कुछ उठा के हम एक साइड ले आए। ये जो एक्स स्क्वायर था ये माइनस का एक्स स्क्वायर बन गया, 3 का स्क्वायर 9 बन गया, 2 3 जा 6 माइनस का हो गया। तो सब कुछ इन सबको उठा के, ये जो भाई साहब सब बैठे हुए हैं पाकिस्तान में आराम से बैठे चिल कर रहे हैं, इनको तारों के नीचे से खींच के इधर ले आए। अब देखते हैं इनका प्लस माइनस क्या होता है। देखिए कुछ कट रहे होंगे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस का है, एक्स स्क्वायर देखिए माइनस का है, ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस का और ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस का, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका निपट गया।
देखिए प्लस का 9 ये रहा और माइनस का 9 ये रहा, तो प्लस के 9 और माइनस के 9 ये भी निपट गया। ठीक है सर। अब वाई स्क्वायर को ढूंढो, प्लस का वाई स्क्वायर, देखो प्लस का वाई स्क्वायर है और माइनस का वाई स्क्वायर है, तो माइनस के वाई स्क्वायर से प्लस के वाई स्क्वायर भी खत्म हो गए। अब सिंपल एक्स और वाई वाले बचे जो नहीं कटेंगे, तो उनको ढूंढते हैं कौन कौन है। देखिए पहला नंबर जो मुझे दिखाई दे रहा है माइनस का 6x, एक तो ये है माइनस का 6x और माइनस का 6x, देखो दोनों माइनस के हैं तो कैंसिल नहीं हो सकते। माइनस के 6x और माइनस के 6x दोनों मिलकर हो जाएंगे माइनस का 12x। लो जी x का काम हो गया। अब y को ढूंढो, माइनस के 12y माइनस का 12y माइनस के 12y है और प्लस के 8y है, तो इन दोनों की लड़ाई में कौन जीत रहा है, तो माइनस वाला जीत रहा है, 4 सोल्जर से जीत रहा है, क्योंकि ये माइनस का 12 है वो प्लस का 8 है, तो माइनस वाला जीत रहा है 4 से। अब नंबर्स को देखो, नंबर कौन से बचे, प्लस का 36 बचा, प्लस का 36 बचा और माइनस का 16 बचा, तो प्लस के 36 और माइनस के 16 में कौन जीतेगा, तो प्लस वाला जीतेगा क्योंकि बड़ा है, 20 से जीत रहा है, इक्वल टू 0। नाउ शुरू में देखो स्टार्टिंग में ही माइनस आ रहा है, स्टार्टिंग में ही माइनस आ रहा है। मैं आपको स्टार्टिंग से चैप्टर 3 से बात समझा रहा हूं, कभी भी किसी क्वेश्चन के स्टार्टिंग में माइनस आ जाए तो सबके साइन बदल दिया करो। माइनस वाला आपका प्लस हो जाएगा, माइनस वाला आपका प्लस हो जाएगा, प्लस वाला आपका माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, 4 के टेबल में तीनों आते हैं, ये 4 के टेबल में 4 के टेबल 4 का टेबल 4 का टेबल 4 4 4 4 से सबको निपटा दो। 4 3 जा 3 बार में कट गया, 4 1 जा 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 4 5 जा, तो ये हमारा रिलेशन आ गया। क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा जाता, रिलेशन फाइंड करो, वैल्यू नहीं बोला था उन्होंने रिलेशन बोला था, तो सर हमने रिलेशन निकाला है। ठीक है सर। तो ये था बच्चों पहला एक्सरसाइज डिस्टेंस फॉर्मूला, और उसके जितने कॉन्सेप्ट थे वो लाइन से करा दिए। अगला एक्सरसाइज इससे भी बेहतरीन है, वो थोड़ा इससे आसान पड़ेगा, उसमें इतना ज्यादा कैलकुलेशन वगैरह नहीं है, तो ध्यान रखो अपना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एनर्जी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखना, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ, दुआओं में याद रखना।